आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है 381। किसका है ये? ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है। मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम क्लैमोरस। क्लैमरस। क्लैमरस क्या बोलेंगे? क्लैमोरस। क्लैमोरस। ठीक है। मतलब इसका हिंदी मीनिंग है कोलाहलपूर्ण शोर शराबे से भरा। क्या बोलेंगे? कोलाहलपूर्ण और शोर शराबे से भरा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? यह शब्द है ना, जो किसी स्थान, व्यक्ति या भीड़ भाड़ वाली स्थान की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे एक क्लैमरस क्राउड। क्राउड कैसा है? क्लैमरस, भीड़ भाड़ वाला। और इसके अंत में ओ यू एस सफिक्स लगा है जो बताता है कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब रूट वर्ड देखो इसमें। यह है लैटिन वर्ड। क्या है? जो लैटिन शब्द है ना क्लैमर। क्लैमर का से बना है, जिसका अर्थ होता है चिल्लाना या शोर मचाना। क्या होता है? टू क्राई आउट। क्लैमर का जो अर्थ क्या होता है? टू क्राई आउट। अब इसके निमोनिक्स से देखो। क्लैमोरस को याद करिए आप ग्लैमोर, ग्लैमर से। किससे याद रखो? ग्लैमर से। जब कोई भी ग्लैमरस सेलिब्रिटी या हीरोइन सड़क पर आते तो लोग उन्हें देखकर बहुत शोर मचाते, क्लैमरस देख क्या करते हैं? क्लैमरस मचाने लगते हैं। कब? जब कोई भी ग्लैमर, ग्लैमर मतलब ग्लैमरस सेलिब्रिटी। ग्लैमरस मतलब जो बहुत जाना पहचाना हो, फेमस। ठीक है। तो हीरोइन सड़क पर आते तो लोग क्या करते हैं? ग्लैमरस मचाते। कैसे आपको? क्लैमरस को ग्लैमरस से। ग्लैमरस कौन होते हैं? जो सेलिब्रिटी होते हैं। जब वो सड़क पे आते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? ग्लैमरस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 382 है। मतलब ए लाउड अपील और डिमांड। ए लाउड अपील और डिमांड उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्लैमर। क्लैमर मतलब कोहलाल या जोरदार मांग या शोर। वही इसे भी उसी से याद करो। इसी से रूट वर्ड है इसका, क्लैमर से आया है। वो इसी से क्लैमर से याद है कि ग्लैमर, ग्लैमर मोर से, या लोग पर मोर ज्यादा ग्लैमर करने से मांगे से। ग्लैमर को याद रखिए आप किससे? ग्लैमर्स, मोर से। ग्लैमर मोर से। क्लै क्लैम ओवर, क्लैम ओवर को किससे रख? ग्लैम ओवर से याद है, मोर। लोग टीवी पर और ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, ग्लैमर देखने के लिए जोरदार मांग और शोर क्लैमर कर रही है। हो गया याद? इजी है वैसे। अब ये तीसरा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अब तक एसएससी में 15 एग्जाम, 15 बार आ चुका है। कितनी एग्जामों में? 8 बार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और एनक्लोज्ड स्पेस। उसे क्या बोलते हैं? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और एनक्लोज्ड स्पेस को बोलते हैं हम क्लस्टर्स। क्लस्टर, CLAUS। क्लस्ट्रो, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस क्लाउस्ट्रो, क्लाउस्ट्रोफोबिया मतलब बंद या छोटी जगह का अत्यधिक भय, उसे क्या बोलेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। रूट वर्ड क्या है इसमें? जो क्लस्ट्रोफोबिया है उसको याद रखें क्लोज्ड। क्लस्ट्रो को किससे याद रखो? क्लोज्ड फोबिया का मतलब डर, मतलब क्लोज्ड जगहों का डर। इजी है वैसे। रूट वर्ड में जिसका जो क्लस्ट्रम है ना, ये क्लस्ट्रम, क्लस्ट्रम जिसका अर्थ ही होता है फो, बंद जगह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 384। ये क्या है? ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस उसे क्या बोलेंगे? ऑल द कस्टमर्स ऑफ बिजनेस के उसे बोलेंगे क्लाइंटेल। क्या बोलेंगे? क्लाइंटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। क्या बोला? क्लाइंट, CLINTEL। क्लाइंटेल का मतलब होता है ग्राहक वर्ग। क्या बोलते हैं? ग्राहक वर्ग। किसी दुकान या व्यवसाय के सभी ग्राहक को क्या बोलेंगे? क्लाइंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? सभी को क्लाइंटल बोलेंगे। क्लाइंटल मतलब होता है ग्राहक वर्ग। कैसे याद करोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका नाउन क्लाइंटल को याद करो आप क्लाइंट से। इजी है, क्लाइंट से याद रखो। CLINT से क्लाइंट से याद रखो, क्लाइंट से क्लाइंटल। ठीक है। क्लाइंट और ऑल, EL मतलब ऑल, सभी को याद रखें। इजी है वैसे ये क्लाइंट। नेक्स्ट है हमारा 385। क्या है? ए स्टोरी और सिचुएशन एंडिंग
एट ए सस्पेंसफुल मोमेंट, लिविंग द आउटकम अनरिजोल्व, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर मतलब रोमांचक स्थिति या जहां अंत अधूरा रहस्यमय छोड़ दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्लिफ हैंगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लिफ हैंगर। याद कैसे करोगे क्लिफ हैंगर को, क्लिफ हैंगर को आप याद रखो, ये दो अंग्रेजी के शब्द मेल से बना है। क्लिफ, क्लिफ का मतलब क्या होता है, CLIF, क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान, और हैंगर का मतलब लटकने वाला, खड़ी चट्टान पर लटकने वाला। निमोनिक से कैसे याद करोगे, सोचिए अगर, क्या, सोचिए कोई फिल्म के अंत में विलन हीरो को क्लिफ चट्टान के नीचे धक्का दे देता है और हीरो चट्टान पर ही लटक जाता है, तभी फिल्म खत्म हो जाती है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। वह सस्पेंस वाली स्थिति को क्लिफ हैंगर, बहुत जैसे बाहुबली वन का अंत में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा कहलाती, वैसे क्लिफ हैंगर अगर है। याद हो गया, क्लिफ हैंगर का मतलब, क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान और हैंगर का मतलब लटकना। ठीक है, कोई विलन ने एक हीरो को उस पे से क्या कर दिया, धक्का देकर नीचे कूदा दिया, पर वो चट्टान के ही लटक गया, ठीक है, और वो बच गया, और तभी फिल्म बंद हो जाती है, तो फिर उसमें सस्पेंस होता है ना, उसी सस्पेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लिफ हैंगर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 386, इसे क्या बोलते हैं, ए स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पज, मतलब ए स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पज, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्लिक, CLIQU, क्लिक क्यू, क्लिक क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लिक क्यू, क्लिक क्यू मतलब गुट, छोटा विशेष समूह जो दूसरों को अपने समूह में आसानी से क्या कर लें, शामिल नहीं होने देता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, ठीक है। अब ये रूट वर्ड फ्रेंच जो ओल्ड शब्द है ना, उसके जो क्लिक्यूस से आया, क्लिक्यूस से आया जिसका संबंध होता है दरवाजा बंद करने वाले क्लिक से आता है, यानी ऐसा ग्रुप जो बाहर वालों को लिए दरवाजा बंद रखता है, ठीक है। वैसे ही निमोनिक से कैसे याद करो, क्लिक्यू को याद रखे क्लिक से, ठीक है। कॉलेज या ऑफिस में जिन लोगों को आपस में पढ़ती है या ट्यूनिंग क्लिक कर जाती है, तो वो अपना एक ही अलग गुट क्लिक बना लेते हैं और दूसरों को भाव नहीं देते हैं, ठीक है। क्लिक का मतलब क्या है, समान विचार वाले लोगों का छोटा समूह। क्या होता है क्लिक का मतलब, समान विचार वाले लोगों का छोटा समूह, ये इंपॉर्टेंट है। SSC ने अब तक इसे 3 एग्जामों में, कितने, 3 बार आ चुका है, 2 एग्जामों में, 3 बार आ चुका है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखो, क्लिक, क्लिक को याद कैसे करो, क्लिक से मतलब कॉलेज या ऑफिस में जिन लोगों की आपस में क्लिक होती है ना, या इसका तो जो रूट वर्ड है ना वही अच्छा लगा मुझे, ठीक है। कैसे, क्लिक से याद रखिए, जिसका संबंध है दरवाजे बंद, मतलब क्लिक का मतलब दरवाजा बंद करना, क्लिक का मतलब क्लिक करके बंद कर देना, यानी ग्रुप जो बाहर वाले दरवाजे के बंद रखता है, वो क्या हो गया, क्लिक ही हो गया। मतलब एक ग्रुप ये है, और मतलब इसमें एक दो चार पांच बंदे हैं, एक लड़का आ रहा है इसमें, तभी एक इनके एक बंदे ने यहाँ पर दरवाजे पे क्लिक करके क्लोज कर दिया इसे, अब ये बाहर हो गया, इनका एक ग्रुप अलग है, इसे क्लिक ही बोलेंगे, ठीक है, याद हो गया, इजी है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, 387, 387 बोल रहा है ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, मतलब ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ और लगेज में बी लेफ्ट, मतलब उसे क्या बोलेंगे, क्लोक रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोक रूम मतलब अमानती सामान का, जहाँ कोट या सामान जमा किए थे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोक रूम, क्लोक रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्लोक रूम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्लोक रूम। क्लोक रूम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्लोक रूम का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यह एक रेलवे स्टेशन का थिएटर या मॉल में स्थित एक भौतिक स्थान या कमरे का नाम है क्लोक रूम, इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है, इजी है। अब इसे कैसे याद करोगे, रूट वर्ड से देखो पहले तो,
रूट वर्ड है इसमें जो क्लोक, क्लोक पुराने जमाने का लंबा ढीला कपड़ा कोट होता है। क्या होता है क्लोक? एक पुराने जमाने का लंबा ढीला कपड़ा या कोट होता है। रूम का मतलब कमरा से बना हुआ। पुराने समय में जो राजा महाराजाओं या लोग तब बाहर से आते थे तो अपना क्लोक मतलब लंबा कोट उतार कर, क्लोक का मतलब क्या है? लंबा कोट उतार कर एक खास रूम में रखते थे, जैसे आज रेलवे स्टेशन पर जहाँ हम बैग जमा करते थे उसे क्लोक रूम कहते थे। क्लोक का मतलब क्या होता है? क्लोक का मतलब होता है जो एक लंबा कोट होता है। उसी से याद हो जाएगा। पुराने समय में जो राजा महाराजा क्या करते थे, वो लोग बाहर आते थे, बाहर से आते थे, ठीक है, तो उनके पास क्या होता था? एक कोट होता था। क्या होता था? एक कोट होता था। अब उस कोट को आते ही लंबा है ना, उसको एक रूम में तार देते थे। अब उसी रूम को हम क्या बोलने लगे? क्लोक रूम। मतलब ए पैलेस, क्या बोलेंगे उसे? क्लोक रूम। मतलब ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, उसे बोलेंगे समान कक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो क्लक, 388 है क्लक। मतलब द साउंड मेड बाय है हीन, मतलब मुर्गे की आवाज, हैन, HENN, उसे क्या बोलेंगे? क्लक। क्लक क्लक, मुर्गे की आवाज, क्लक। मतलब मुर्गे की आवाज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, क्योंकि इमेज के अनुसार ही नाउन है, क्योंकि यहाँ यह एक विशिष्ट आवाज का नाम है, इसलिए क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन। ठीक है। अब इसे याद कैसे ये करोगे? जब भी मुर्गा दाना चुगती है तो कलक कलक की आवाज करती है, उसी से ये ध्वनि आई। नेक्स्ट है हमारा क्लज्वी, CLUSMY, क्लज्वी। क्लज्वी को बोलते हैं अवैक्वार्ड इन मूवमेंट और मैनर, अवैक्वार्ड इन मूवमेंट और मैनर मतलब बेढंगा, अनाड़ी, जिसके हाथ में चीजें छूटती गिरती रहती है, मतलब अवैक्वार्ड इन मूवमेंट और मैनर में हुआ, उसे क्या बोलेंगे? क्लज्वी। क्लज्वी, क्लुज्वी मतलब होता है बेढंगा, अनाड़ी। इजी है वैसे, आप इसे याद कर लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति या व्यवहार या काम करने के तरीकों की विशेषता बताता है। इसीलिए जैसे एक क्लूजमी पर्सन, पर्सन कैसा है? क्लूजमी पर्सन है। और अंत में वाई लगा है, इसके अंत में वाई लगा है, तो वाई लगा होता है वो क्या होता है? जिसके अंत में वाई लगा होता है वो ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। रूट वर्ड यह है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन मूल के शब्द क्लूजन से आया, क्लूज्ड, क्लुम्ज्ड से आया, जिसका अर्थ है ठंड से शून्य या जकड़ा हुआ हाथ। क्या है? ठंड से शून्य या जकड़ा हुआ हाथ। निमोनिक से कैसे याद करोगे इसे? निमोनिक से याद करो आप इसे, जो क्लुजमी से याद रखे कलाम, कलम, क्लुजमी से याद रखे आप कलम, प्लस SY से याद रखो स्लिपरी। एक ऐसा छात्र जिसके हाथ से हमेशा कलम क्या हो जाती? स्लिप होकर नीचे गिर जाती, तो वह बहुत ही बेढंगा और अनाड़ी है। कैसे? कलम, कलम स्लिप, कलम स्लिप, कलम स्लिप होगी तो उसके हाथ से वो क्या होगा? याद होगा। क्लोजिंग कैसे याद करोगे? कलम स्लिप होगी, कलम स्लिप होगी। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 390 कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है द लैंड बिसाइड और नियर द सी। ये इजी है, ये सभी को याद हो गया होगा, कोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 391 कोबलर, कोबलेर, 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 कोबलेर का मतलब होते हैं ए मेंडर और मेक ऑफ शूज, मतलब मोची जूते ठीक करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? कोबलर, कोबलर बोलते हैं। मतलब ए मेंबर और मेकर, ए मेंबर, ए मेंडर और मेकर ऑफ शूज, मतलब जूते ठीक करने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि यहाँ इसका नाउन है। कैसे है नाउन? नाउन है क्योंकि यह एक पेशा व्यक्ति का नाम है, इसके अंत में ER लगा जो काम करने वाले डूअर को दर्शाता। रूट वर्ड है मिडिल इंग्लिश के शब्द कोबलर से आया है, कोबलेयर, जिसका अर्थ होता है जूता सिलने वाले से। ठीक है। कोबलेयर। अब बचपन में एक मशहूर कविता याद कीजिए। बचपन की एक मशहूर कविता थी क्या? कोबलर कोबलर मेड माई शूज, गेट इट डन बाई होप फास्ट। इस कविता में एक शब्द हमेशा के लिए याद रहता है कि कोबलर, कोबलेर का मतलब होता है मोची। वैसे याद हो गया कोबलेर का मतलब क्या होता है? मोची। कैसे याद करो उसे? को, ब, लेर, 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 को, ब, लेर
ब
कोब ब्लेयर। इसको कैसे याद करो? कोब को याद करो आप कोप से। कोप को याद करो, कोब को याद करो। कोप, कोप का मतलब क्या होता है? जो पुलिस वाले होते हैं ना, या वो। अब वो क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं ब्लैक सूट ज्यादातर। अब उनके जो जूत में लेयर होती है, लेयर, ठीक है। अब वो खराब हो जाती है ना, तब वो क्या करते हैं? मोची के पास आते हैं। तो कोबलर वहीं से याद हो गया होगा, ठीक है। कोब, कोब को मतलब कोप, कोप के जो जूते होते हैं वो खराब होते हैं तो वो किसके पास ले जाते हैं? कोबलर के पास ले जाता है। ऐसे याद होगा, इजी है। नेक्स्ट हमारा 392। 392 में बोल रहा है, ये कोबलर है ना, ये एक बार पूछा जा चुका है। कोब वेब, कोब वेब का मतलब क्या होता है? ए फाइन नेटवर्क और थ्रेड्स स्पन बाय ए स्पाइडर टू कैच इट्स प्रे। मतलब मकड़ी का जाल, उसे क्या बोलेंगे? मकड़ी का जाल, कोब वेब। कोब वेब ये इजी है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन इसका। रूट वर्ड देखो इसमें, कोप पे, कोप पे जिसका पुराना अर्थ हो मकड़ी या स्पाइडर था, ठीक है। इसमें कोबवे, कोबवेव थी, तो कोबवेव में जो कोबवे, ये किससे बना? कोपे से, जिसका अर्थ क्या होता है? स्पाइडर। कोबवेव में कोब का अर्थ क्या है? स्पाइडर, वेव का मतलब जाल होता है। याद रखे सीबीआई, कोब को किससे याद रखो? सीबीआई, वेब से। किससे रखोगे? याद हो गया कोब को कैसे याद किया था? कोब का मतलब होता है स्पाइडर, वेब का मतलब जाल होता है। वैसे अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, कोब को याद करो आप, सीबीआई प्लस में। सीबीआई वालों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरनेट का खुफिया तंत्र जाल बिछाते हैं, जैसे मकड़ी का जाल बिछाता है वैसे ही कोब ये बनती है। ठीक है, इजी है वैसे ये भी। कोब का मतलब ये होता है स्पाइडर। नेक्स्ट है हमारा 393, कोकपिट। कोकपिट होता है, ये इजी है। कोकपिट तो सभी को याद होगा ये स्मॉल कंपार्टमेंट होता है इन ए एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, ये इजी है। नेक्स्ट है हमारा कॉकटेल। कॉकटेल मतलब होता है ए ड्रिंक मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, उसे बोलते हैं कॉकटेल। कॉकटेल किसे बोलते हैं? मिश्रित शराब को बोलते हैं, ठीक है। कई पेय पदार्थों का मिश्रण होते हैं उसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, क्योंकि ये एक पेय पदार्थ है, ड्रिंक का नाम है, इसलिए ये नाउन है, ठीक है। रूट वर्ड से याद करो इसे। इसके पीछे एक लोक कथा है कि पुरानी रेस के घोड़ों की पूंछ को काटकर कॉक्ड टेल, मतलब मुर्गे जैसी उठी पूंछ बना दिया जाता था। किसको? पुरानी रेस के घोड़ों की जो टेल है ना, उसको क्या कर दिया जाता था? कोकड़ कर दिया जाता था, मुर्गे जैसे कर दिया जाता था, ठीक है। जो उसे मिश्रित नस्ल के होते थे, वहीं से यह शब्द मिश्रण के लिए प्रसिद्ध हो गया। कैसे? कोक टेल, मुर्गे, मुर्गा पूंछ, मुर्गे की पूंछ में कैसे याद करोगे? मुर्गे की पूंछ में कई अलग अलग रंगों के पंख आपस में मिले होते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे? मुर्गे की पूंछ में जो कोक, से याद करो, कोक प्लस टेल। कोक प्लस टेल मतलब मुर्गे की पूंछ में कई अलग अलग रंगों के पंख आपस में मिले होते हैं। तो इसी तरह जिस ड्रिंक में कई तरह की शराब और जूस आपस में क्या होती है? मिक्स किए गए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कोक टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोक टेल बोलेंगे। कोक टेल। नेक्स्ट है हमारा, इजी है वैसे, याद हो गया है। अब हम, मैं आपको एक बार पूरे रिवाइज करा देता हूँ। क्लैमोरस, क्लैमोरस का मतलब क्या होता है? क्लैमोरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। क्या होता है? कोलाहलपूर्ण। क्लैमोर, वही क्लैमोर का भी मतलब वही होता है, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड जगह का डर होता है ना, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नंबर अगला है हमारा क्लाइंटेल, मतलब क्लाइंटों का सभी ग्रुप, ये जी है। क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर को किसी कैसे याद किया था हमने? क्लिप का मतलब होता है ऐसी एक ऊंची चोटी होती है, और वहीं से हैंगर करके एक लटक जाता है हीरो, और मतलब सस्पेंस में छोड़ देता है, ठीक है। विलन किसने? एक विलन ने उसको धक्का दे दिया था, वो यहाँ खड़ा था, और यहाँ आके गिरा तो उसने यहाँ किसी को पकड़ लिया, और सभी उस टाइम फिल्म बंद हो जाती, तो हमें क्या हो गया? क्लिफ हैंगर हो गया। क्लिक क्यू, क्लिक क्यू का मतलब होता है क्लिक करके दरवाजे को बंद कर, क्लिक करके इन्होंने तो क्या कर दिया, एक लड़का आ रहा था उसे क्लिक कर दिया, दरवाजे को बंद हो गया, और इनका एक अलग ग्रुप बन गया जिसे हम क्लिक बोलते हैं। क्लोक रूम, क्लोक रूम को कैसे याद किया था? क्लोक का मतलब क्या होता है? CLOAK, क्लोक का मतलब होता है जो राजा महाराजाओं का जो लंबा सा ऐसा करके ऐसा एक जैकेट होता था, उसे एक रूम में वो
लंबा वस्त्र है ना, उसे क्लॉक बोलते थे, CLOK होता है, क्लॉक का मतलब होता है जो, मतलब जहाँ पर सामान रखे जाते हैं। क्लक, मुर्गे की आवाज है। क्लूजमी, क्लूजमी तो इजी है, क्लूजमी मतलब बेढंगा होता है, ठीक है, क्लूजमी मतलब, क्लूजमी को कैसे याद किया था हमने, CLUM, कलम प्लस SY, कलम स्लिप हो गई थी, उससे याद किया था। कोस्ट तट है, कोबलर, कोबलर को कैसे याद किया था हमने, कोबलर, कोबलर को याद किया था हमने, कोब ब्लर, मतलब कोप के जो जूते ब्लर हो जाते हैं तो वो क्या करता है, कोप के जूते ब्लर हो जाते हैं, तब वो मोची के पास जाके उसकी बढ़िया वो कराता है, तो कोप ब्लर हो गया, याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोब वेब, कोब वेब को कैसे याद किया था हमने, कोब का मतलब ही स्पाइडर होता है, क्या होता है, कोब का मतलब ही स्पाइडर, मतलब मकड़ी का जाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोकपिट, कोकपिट ही जी था जो वायुयान का चालक कक्ष होता है उसे, और कोकटेल मतलब मुर्गे की पूंछ कितनी कैसी होती है, मिश्रित होती है, वैसे याद किया था हमने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है 395, फाइव, कोडिसिल, कोडिसिल मतलब होता है एन इंस्ट्रक्शन एडेड लेटर टू ए विल, यूजुअली टू चेंज ए पार्ट ऑफ इट, मतलब वसीयतनामा के बाद का परिवर्तन पत्र, वसीयत में कुछ जोड़ या बदलने का कानूनी कागज, उसे क्या बोलते हैं, कोडिसिल बोलते हैं, कोडिसिल, कोडिसिल बोलते हैं उसे। याद कैसे रखोगे, यह जो निमोनिक से देखो, कोड, कोड प्लस सील, कोडिसिल को कैसे याद करोगे, कोड प्लस सील, मतलब सील का मतलब क्या होता है, मोहर होता है। दादाजी ने अपनी पुरानी वसीयत की विल का कोड बदलने के लिए एक छोटा कागज जोड़ा और उस पर सरकारी सील लगा दी, वसीयत बदलने का अतिरिक्त कागज। कैसे, दादाजी ने अपनी पुरानी वसीयत का, विल मतलब वसीयत का, कोड बदलने के लिए, कोड को बदलने के लिए सील लगा दी, तो नया छोटा कागज जोड़ा, बदलने के लिए क्या, एक नया छोटा कागज जोड़ा और उस पर सरकारी सील लगा दी, सरकारी सील लगा दी, कैसे लगा दी, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम वस्तुनामे के बाद जो परिवर्तन करता है वो बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 396, 396 है टू, टू कंपेल और क्या है, टू कंपेल और फोर्स समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, टू कंपेल और फोर्स समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, मतलब कोर्स, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करना, ये तो इजी है, कोर्स मतलब फोर्स करना, कोर्स मतलब फोर्स करना। नेक्स्ट है हमारा कोरियन, क्या है, कोअर्सन, कोअर्सन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, जबरदस्ती, COERCION, कोर्सन का मतलब जोर जबरदस्ती, वही है कोर्स का कोर्सन, कोर्स फोर्स, कोर्स फोर्स को याद कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अब तक 3 बार SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब द यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू कंपेल समवन टू एक्ट, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कोर्सन, COERCION, कोर्सन मतलब द यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू कंपेल समवन टू एक्ट, मतलब याद कैसे करोगे, ये सब कोर्स में मजबूर होते, कोर्स का शब्द मतलब COERC, कोर्स का मतलब क्या होता है, मजबूर करना, उसी पिछले शब्द कोर्स से हमने जाना है कि फोर्स करना, वो चीज याद है। कोफर, कोफर, कोफर को कैसे याद करोगे, ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स, ए स्ट्रॉन्ग, ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, मतलब ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, या स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, मतलब उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कॉपर, कॉपर का मतलब क्या होता है, तिजोरी, धन या आभूषण रखने का मजबूत संदूक, संदूक, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर। अब इसे याद कैसे करोगे, इसे याद करो, कॉपर को याद रखिए आप किससे, कॉफी से, किसे, कॉपर को याद रखो आप कॉफी से, कॉपर कॉफी, कॉफी, कॉफी से, मान लीजिए कोई कंजूस आदमी अपनी तिजोरी से ऊपर हमेशा कॉफी का कप रख कर बैठता है ताकि कोई उसे तिजोरी की तरफ देख भी ना सके, धन रखने का संदूक, तिजोरी, कॉपर, कॉपर को कैसे याद किया, कॉपर मतलब क्या है,
कोफर के ऊपर कॉफी आ रहा है, मतलब एक तिजोरी है, उसके ऊपर जो तिजोरी का ऊपर में से कप रख कर रखता है, ऐसे एक कप। क्यों? क्यों? अगर कोई चोर कोई भी आए तो पहले कप को उठाएगा, और कप गिरेगा तो आवाज आ जाएगी, उससे पता लग जाएगा। कोफर को कैसे याद करो? कोफर मतलब, तो उसी तिजो जैसी आवाज आएगी तो तिजोरी को पता लग जाएगा, तो उसी तिजो कोफर का मतलब तिजोरी, याद हो गई। नेक्स्ट है हमारा कोफल। कोफल का मतलब क्या होता है? कोफल का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स और एनिमल्स फास्टेंडेड फास्टेंडेड टुगेदर इन लाइन। मतलब कोफल का मतलब होता है गुलामों का काफिला, एक कतार में बंधे हुए दासों का समूह, उसे बोलेंगे कोफल। कोफल कोफल बोलेंगे, ठीक है। अब याद कैसे करोगे इसे? याद करो, देखो, याद करने के लिए आपको क्या करना है इसको। यह अरबी शब्द काफिला या कारवा से आया है, प्रेरित होकर, तो कोफल काफिला कोफल से बना है। कोफल मतलब काफिला से याद रख लो, ठीक है। वैसे याद कैसे करोगे इसे? निमोनिक से देखो, कोफल में सुनने में कफ, कफ मतलब हथकड़ी जैसा लगता है। कफ, कफ का मतलब क्या होता है? हथकड़ी। गुलामों को हैंड कफ, हथकड़ी पहनाकर एक लंबी लाइन में बांध कर ले जाया जा रहा था। हथकड़ी लगी गुलामों को, काफिले को क्या बोलते हैं? कोफल बोलते हैं। कोफल मतलब कोफल, कोफ, सी डबल एफ, कफ का मतलब क्या होता है? तो हथकड़ी होती है, क्या होती है? हथकड़ी होती है। अब एक बार कॉकपिट, जैसे हम आपको कन को रिवीजन करते हैं। कोडिसिल, कोडिसिल मतलब कोड, कोड बदल कर सील लगा दी थी दादाजी ने, और उस वसीयतनामों को सी कोड बदलकर सील लगाकर एक पेज लगा दिया था। मतलब वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र था। कोर्स का मतलब फोर्स करना, कोर्सना का मतलब जबरदस्ती करना। कोफर को कैसे याद किया था? कोफर को मतलब कोफ, कोफ, कोफ में कफ की जैसी आवाज आ रही है। कफ, कफ को हम क्या कर रहे थे? तिजोरी पर रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोफल। कोफल में सी यू डबल एफ, सी यू डबल एफ का मतलब क्या होता है? हथकड़ी, कफ। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कौन सा है? कोफल भी इम्पोर्टेंट है। को इंसिडेंस, को इंसिडेंस, को इंसिडेंस इजी है, कैसे याद करोगे? को इंसिडेंस, को इंसिडेंस मतलब होता है अचानक दो घटनाओं का समय, इरिमार्केबल कंकरेंस इवोक्यूमेंट विदाउट अपरेंट कैजुअल कनेक्शन। इजी है, सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कलीग, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग 5 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, 3 एग्जामों में कितनी बार? 5 बार पूछा जा चुका है। कौन सा? कलीग। कलीग को कैसे याद करोगे आप? कलीग को याद करो, ई पर्सन विद whom वन वर्क्स इन प्रोफेशन और बिजनेस, उसे क्या बोलेंगे? कलीग। इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। कोल लीग, कोल लीग, को लीग कैसे याद करोगे? कोल, कोल लीग, LEAGU, कोल लीग से याद करो। मतलब कोल और लीग, कोल लीग, कोल लीग मतलब सहपाठी होता है, सहकर्मी होता है ना। इजी है ये भी, वैसे याद हो गया होगा, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे याद करना होता है, कोल के मतलब होता है साथ में, और लीग मतलब प्रीमियर या टीम। जब आप एक टीम लीग में कोल काम करते हैं तो आपका कर्मचारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोलोक्यू, कोलोक्यू, कोलोक्यू को कैसे याद? कोलोक्यू ए फॉर्मल कन्वर्सेशन और डायलॉग, उसे क्या बोलेंगे? कोल लोकी, कोल लोकी, कोल लोकी, कोल लोकी का मतलब वार्तालाप होते हैं। वैसे याद हो गया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें लोकी शब्द होता है, ठीक है। कोल, कोल का मतलब होता है साथ में। कोल का मतलब क्या होता है? साथ में। और रूट वर्ड लोकी, लोकी का शब्द होता है बोलना, बात करना। जहाँ लोग साथ में मिलकर बात बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम कोल लोक्यू, क्या बोलेंगे? कोलोक्यू। इजी है, वैसे हमने ये रूट वर्ड से याद कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा 403। 403 क्या है? ए सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए डिसीटफुल और इलीगल पर्पज, मतलब मिली भगत, गुप्त रूप से धोखेबाजी की सांठगांठ को हम क्या बोलेंगे? कोल्यूजन, कल्यूजन, 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 COLLU, कल्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कलूजन, कलूजन, कलू, 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 कलूजन, कल्यूजन, कल्यूजन, कल्यूजन मतलब होता है मिली भगत, है ना। अब याद कैसे करोगे इसे? याद करने के लिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन क्योंकि आईओन लास्ट में लगा है, ठीक है।
अब इसको याद कैसे करोगे, इसमें प्रीफिक्स कोल, कोल का मतलब क्या होता है साथ में, और रूट वर्ड ल्यूडर, LUDER का मतलब होता है खेलना, वैसे ये अलग है। कल्यूजन को याद करो कैसे आप, इल्यूजन से। कल्यूजन मतलब इल्यूजन, ELLLUSION से आ रहा है, ठीक है। को कोल मतलब ल्यूजन, ल्यूजन मतलब ल्यूजन का मतलब, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम या धोखा जैसा लगता है। दो चोर आपस में कल्यूजन मतलब मिली भगत कर रहे ताकि पुलिस की एक इल्यूजन खड़ा करके बैंक लूट सके, ठीक है। कल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिली भगत होता है। कल्यूजन को कैसे याद करो, इल्यूजन से। नेक्स्ट है हमारा कॉलोनी। कॉलोनी को याद करो, एक प्रजाति होती, एक ही प्रजाति के जीवों का सामूहिक नुमा बस्ती होता है, उसे क्या बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स या इंसेक्ट्स या पीपल ऑफ द सेम काइंड लिविंग टुगेदर, उसे हम बोलते हैं कॉलोनी। मतलब एक ही प्रजाति के जीव या सामूहिक निवास, उसे हम बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, क्यों नाउन है, क्योंकि यह एक रहने वाले, रहने की जगह या प्रजाति के जीवों का समूह का नाम है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 405। 405 है कोलोसस। कोलोसस, कोलोसस का मतलब क्या बोलते हैं, कोलोसस, कोलोसस का मतलब होता है ए जाइंटिक, जाइंटिक स्टैचू और ए पर्सन थिंग और इमेंस साइज ऑफ फॉर, मतलब गिgantic, गिगेंटिक स्टैचू और ए पर्सन थिंग ऑफ इमर्स साइज, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कोलोसस। क्या बोलेंगे, कोलोसस मतलब विशाल मूर्ति बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे, विशाल मूर्ति, अति विशाल काय आकार की रचना वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे, कोलो, कोलोसस मतलब ए जायंटिक, जायंटिक जाइगेंटिक, ठीक है, स्टैचू। अब याद कैसे करोगे, इसे याद करो आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि एक बड़ी मूर्ति, बड़ी मूर्ति का भीमकाय वस्तु का नाम है इसलिए, ठीक है। रूट वर्ड है इसमें कोलोसस से आया है, जिसका प्राचीन काल में रीढ़ द्वीप बनी सूर्य देव की विशालकार की विशालकाय मूर्ति के लिए किया जाता था। इसका जो कोलोसस है ना, इससे आया है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में रोडस द्वीप पर बनी सूर्य देव की विशालकार के लिए किया जाता है। अब इसे और तरीके से याद करो, जैसे कोलोसस, कोलोसस, कोलोसस को याद करो, कलस, क्लोजर, क्लोजर टू स्काई, आसमान के पास, जैसा लगता है इतनी विशाल या बड़ी मूर्ति जो क्लोज टू स्काई है, ठीक है। क्लोज टू स्काई, एक इतनी बड़ी मूर्ति है जो क्लोज टू स्काई है। इजी है, कैसे याद किया है हमने इसे, देखो कोलो, कोलो को मतलब याद करो, हमने कैसे याद कर लिया, कोलो को याद कर लिया, क्लोज, क्लोज टू स्काई मतलब इतनी बड़ी मूर्ति है कि जो स्काई के क्लोज है, ठीक है। कोलोसस इजी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 406 कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है स्मृति या समारोह करना, किसी महान घटना की, व्यक्ति की याद करना। कमेमोरेट इजी है वैसे, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ए पर्सन और इवेंट स्पेशली विद ए सेरेमनी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कमेमोरेट। कमेमोरेट, कमेमोरेट की स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है, कैसे याद करोगे इसे, कम, कम का मतलब क्या होता है, पूरी तरह साथ में होता है। और मेमोरेट का मतलब होता है याद करना। मेमोरेट का मतलब क्या होता है, याद करना मतलब मेमोरी करना। किसी को पूरी श्रद्धा के साथ सब लोग को मिलकर याद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कमेमोरेट बोलते हैं। स्पेलिंग कम मेमोरेट, कम मेमोरेट मतलब, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है पूरी तरह से साथ में। मेमोरेट मतलब मेमोरी करना, याद करना, ठीक है। सब लोग, कम मतलब सब लोग मिलकर, मेमोरी मतलब जब हम सब लोग एक साथ मिलकर किसी शहीद की वीर को ताजा करने के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो उसे हम शहीद दिवस कमेमोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 407 कमीशन। कमीशन मतलब होता है दलाली। क्या होता है, कमीशन का मतलब होता है दलाली, मतलब ए पेमेंट टू एन एजेंट यूजुअली परसेंटेज ऑफ सेल्स, उसे क्या बोलेंगे, कमीशन। इजी है, COMMISS, स्पेलिंग याद जरूर कर लो इसकी, कमीशन की क्या है, कमीशन मतलब कम, कमी, COMMI, कम मिस, मिशन, कम
मिशन, कम मिशन, कम मिशन कैसे याद करोगे? कम मिशन से याद कर लो। एस आई डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, एम आई डबल एस आई ओ एन। कम मिशन, कम मिशन है किसमें? कम मिशन, कम मिशन का मतलब क्या होता है? दलाली करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कम मोडिफिकेशन, कम मोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कम मोडिफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इनटू ए प्रोडक्ट दैट कैन बी फूड। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इनटू ए प्रोडक्ट दैट कैन बी फूड मतलब होता है कम मॉडिफिकेशन। कम मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेचने योग्य वस्तु या उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को कमोडिफिकेशन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इनटू ए प्रोडक्ट दैट कैन बी bought एंड सोल्ड। मतलब अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, क्योंकि अंत में फिक्शन एफ आई सी ए टी एन लगा हुआ है ये सब किसी भी अमूर्त प्रक्रिया का या बदलाव के प्रोसेस को दर्शाता है। फिक्शन, ठीक है। रूट वर्ड कैसे याद करोगे इसमें? रूट वर्ड है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? सी ओ डबल एम ओ आई डी आर टी, कमोडी, कमो, कम मोडिटी, कम मोडिटी से व्यापार की वस्तु का सामान। एफ आई मतलब बनाना होता है। एस एन मतलब किसी में, किसी सेवा या कला को। अभी आप कमोडिटी को याद करो, बाजार या माल का सामान। जब किसी साधारण चीज से जैसे पानी या शिक्षा को बाजार में बिकने वाली कमोडिटी सामान बना देते हैं, कमोडिफिकेशन कहते हैं। कमोडिफिकेशन, कमोडिफिकेशन कैसे याद करोगे इसे? कमोडिटी मतलब कोई होता है सामान, और फिक्शन को याद करो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, कम मॉडिफिकेशन, उसमें कम मॉडिफिकेशन करके उसे बढ़िया बेच देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम किसी चीज को बेचने की या बनाने की प्रक्रिया, मॉडिफिकेशन करके बेचना, उसे क्या बोलेंगे? कमोडिफिकेशन। याद हो गया आपको सभी को? नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। 409 वर्ड है हमारा। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन को बोलेंगे हम कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे, मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्यू कम्युनिकेशन बोलेंगे, मतलब संचार या बातचीत या सूचनाओं का आदान प्रदान से कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब ये कहाँ से आया है? ये आया है कम्युनिकेयर से आया है। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? साझा करना। लैटिन वर्ड है टू शेयर करना। कम्युनिकेयर मतलब टू शेयर करना, और कम्युनिस मतलब सामान्य, कॉमन होता है, ठीक है। जब आप किसी बात करते हैं तो अपने विचारों को उनके साथ शेयर करना, ये कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका नाउन है, क्यों? ये कैसा ना, ये नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि इसके अंदर टी आई ऑन प्रत्यय मतलब सफिक्स लगा है। अंग्रेजी व्याकरण में टी आई ऑन किसी वाले शब्द किसी कार्य या प्रक्रिया या अवस्था के नाम होते हैं। किसी कार्य या प्रक्रिया या अवस्था का नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कम्युनिकेशन। अब निमोनिक से कैसे याद करो? निमोनिक से याद करने की ट्रिक देखो इसमें। ट्रिक है कम्युनिटी में नेशन। कम्युनिटी में नेशन, किसी भी कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समाज, या नेशन मतलब देश को आपस में जोड़ने के लिए लोगों के बीच विचारों का साझा करना, यानी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी कदम है। बिना इस कोई समाज, ये इजी है वैसे, याद हो गया होगा पहले आपको। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? 410। ए फीलिंग ऑफ डीप सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स विद ए डिजायर टू हेल्प, मतलब उसे क्या बोलेंगे हम? कंपनसेशन, कंपनसन, कम कंपैशन, कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है दया, अनुकंपा, सहानुभूति या दूसरों के दुख को देखकर दूर करने की इच्छा। रूट वर्ड है इसमें देखो। कम, कम का मतलब क्या होता है? साथ में टुगेदर होता है। पच पैसन, पैसिव, पी ए डब्ल्यू एस आई को मतलब होता है पीड़ित होना या दुख झेलना। पैसिव का मतलब क्या होता है? पीड़ित होना या दुख झेलना, यानी दूसरों के दुख के साथ में मतलब दुख झेलना। कंपनसेशन याद हो गया। निमोनिक से कैसे याद करोगे? कम, 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 कम पैसन। कम को याद करो, कम पैसन, पी ए डबल एस आई ओ एन, पी ए डबल एस, कम पैसन। मतलब जब आप किसी गरीब या दुखी इंसान को देखते हैं ना, तो आपके अंदर से एक पैसन मतलब जुनून, कम बाहर आता है, तो मुझे इसकी मदद करनी है। इसी भावना को हम क्या बोलते हैं? कम पैसन। मतलब कम मतलब आती है, पैसन मतलब जुनून या भावना कब आती है? जब हम किसी गरीब को देखते हैं, मतलब मुझे इसकी मदद करनी है, उसे क्या बोलेंगे? कम पैसन बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कंपैट्रोइट, कंपैट्रोइट, कंपैट्रियोट, 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 कंपैट्रियोट का मतलब होता है ए पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री एज अनदर, मतलब स्वदेशी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपैट्रियोट, कंपैट्रियोट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ए पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री एज अनदर, उसे बोलेंगे कंपैट्रियोट बोलेंगे, ठीक है। याद कैसे करेंगे इसे, कम का मतलब टोकेटर, पैट्रियोट का मतलब होता है, पैट्रियोट का मतलब ये पैटर पिता के भूमि से, ठीक है, पैट्रियोट का मतलब होता है पिता, फादर, फादरलैंड से, ठीक। इजी हो गया ये, वैसे याद हो गया होगा। कंपनी पैट याद कैसे करो इसे, कम पैट्रियोट को याद करो, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, पैट्रियोट का मतलब क्या होता है, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, कम मतलब आता है, जब आप विदेश में अपने ही देश को कोई दूसरा देशभक्त मिल जाए तो आप कंपनी साथ दे तो उसे हम कम पैट्रियोट बोलते हैं, मतलब हम मत कम कहलाएंगे। कम पैट्रियोट का मतलब क्या होता है, कम, कम मतलब साथ में, पैट्रियोट मतलब जो कम पैट्रियोट, मतलब पैट्रियोट का मतलब पिता की भूमि से आया, कहाँ से, हमारे से कम पैट्रियोट। नेक्स्ट हमारा कंपेरे, कंपेरे का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस करता है किसी, द परफॉर्मर को या कंटेस्टेंट्स को, कंटेस्टेंट्स को, कहाँ पर, इन ए वैरायटी शो में, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कार्य प्रस्तुतकर्ता बोलेंगे, उद्घोषक बोलेंगे, ठीक है, संचाल मंच संचालक बोलेंगे, मतलब कंपेरे बोलेंगे, कंपेरे बोलेंगे। याद कैसे करोगे, कंपेयर का मतलब होता है गॉड फादर का साथी, याद प्रोनाउंसिएशन से देखो आप इसे, कंपेयर से याद करो, इसे याद करोगे, कंपेयर को कैसे याद करो, कंपेयर तुलना करने वाला। स्टेज पर जब दो कलाकारों का परफॉर्मेंस होता है तो बीच में आकर जो व्यक्ति दोनों के प्रदर्शन को आपस में जोड़ता है और उनकी तारीफों को कंपेयर करके दर्शकों को बताता है कि अगला कौन आ रहा है, तो वही मंच संचालक क्या होगा, कंपेयर हो गया, कंपेयर, कंपेयर हो गया, ठीक है। कंपेयर कौन करता है, मंच का संचालक करता है कि कौन बढ़िया कर रहा है, इजी हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब हम करते हैं कम्युनिटी, जो आपस में देश की कम्युनिटी है वो नेशन में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कम पैसन, कम पैसन मतलब कम, पैसन मतलब पैसन, कम का बात, पैसन बाहर का बात है, जब तुम गरीबों की मदद के लिए दया, कम पैसन हो गए। कंपैट्रियोट मतलब हम वतन होता है, ठीक है, स्वदेशी होता है। कंपेयर, कंपेयर मतलब कंपेयर कौन करता है, कंपेयर करता है जो, मतलब स्टेज पर जो मैन आदमी होता है दो। नेक्स्ट हमारा कंप्लेसमेंट, कंप्लेसमेंट किसे बोलते हैं, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, मतलब सेटिस्फाइड है वो, नो, उसकी इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है चेंज होने की और इम्प्रूव होने की, उसे क्या बोलेंगे, कम प्लेसमेंट, कम प्लेसमेंट मतलब होता है आत्म संतुष्ट, अपनी स्थिति से अत्यधिक संतुष्ट है वो, उसे बोलेंगे कम प्लेसमेंट। अब याद कैसे करोगे, इसमें रूट वर्ड है कम, कम का मतलब होता है पूरी तरह या इंटेंसिव फोर्स, प्लेजर का मतलब शांत करना या खुश होना होता है, कंप्लेसमेंट। याद, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की मानसिक विशेषता की दशा को बताता है, जैसे ही इज ए कंप्लेसमेंट इन स्टूडेंट, कंप्लेसमेंट का मतलब होता है, मतलब संतुष्ट स्टूडेंट, ठीक है। ट्रिक कैसे याद करो, कम प्लेसमेंट मतलब कम प्लेसमेंट, प्लेसेंट, कम प्लेसेंट से याद रखो, कम प्लेसेंट, प्लेसेंट को याद करो आप प्लेसमेंट से, किसे, प्लेसमेंट से। एक छात्र या का कॉलेज में बहुत कम पैकेज प्लेसमेंट है, ठीक है, लेकिन वह उसी पर इतना संतुष्ट हो गए। कम प्लेसेंट को कैसे याद करोगे, कम प्लेसमेंट में संतुष्ट हो गया, ठीक है, इजी है वैसे याद हो गया। नेक्स्ट हमारा ए थिंग, ए थिंग दैट कंप्लीट्स करती है या लाती है टू परफेक्शन, मतलब पूरक, किसी चीज को पूरा करने के लिए संपूर्ण बनाने वाली वस्तु होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक बोलते हैं, इजी है ये तो सभी को याद हो गया होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब इजी है। नेक्स्ट हमारा कंप्लाइमेंट, कंप्लाइमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल एडमिरेशन, उसे प्रशंसा बोलते हैं, तारीफ बोलते हैं, आदर सूचक वचन बोलते हैं, इजी है वैसे याद हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इस पिछली खान ने कॉम्प्लेमेंट का, इसी शब्द के कॉम्प्लीमेंट में केवल ई और आई का अंतर है, कॉम्प्ली और कॉम्प्लीमेंट अंतर, आई का मतलब होता है मैं अपना, मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो सब मेरे लोग तारीफ करेंगे, कम्प्लीमेंट,
कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट इजी है वैसे, याद हो गया। कंप्लाई का मतलब पालन करता, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स और रिक्वेस्ट और विशेष के अनुसार एक्ट करना, मतलब पालन करना, आजमाना, नियमों के अनुसार करना, कंप्लाइन इजी है वैसे ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोजिटर, कंपोजिटर कंपोजिटर को कैसे याद करोगे आप? ये पर्सन हु अरेंज करता है टाइप ऑफ प्रिंटिंग, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिटर। मतलब प्रिंट से पहले शब्दों या वर्णों को व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति क्या हो गया? कंपोजिटर हो गया। मतलब कंपोजिटर मतलब क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। कंपोजिटर का मतलब क्या होता है? ये पर्सन हो जो अरेंज करता है टाइप ऑफ प्रिंटिंग को, okay? ठीक है, प्रिंट से पहले शब्दों को वर्णों को व्यवस्थित करने, कंपोजर। याद कैसे करोगे इसे? याद करो निमोनिक से। कंपोज, कंपोज का मतलब करने वाला, टोर मतलब ऑपरेटर, कंपोज करने वाला ऑपरेटर। याद करने का तरीका है इसे, कंपोज करने वाला, टोर मतलब ऑपरेटर। प्रिंटिंग प्रेस में जो ऑपरेटर है अक्षरों और शब्दों को सही तरह से सेट करके पूरे पेज को कंपोज करता है और उसे कंपोजिटर कहते हैं। कंपोजिटर मतलब कम पोस्ट पोजिटर, कंपोजिटर। प्रिंटिंग प्रेस में जो ऑपरेटर होता है ना, कंपोज प्लस टर से याद रखो। इसी से भी याद नहीं हो रहा तो तुम इसे किससे देखोगे? रूट वर्ड से देखो। कंपोनेर या पोजिट एक साथ रखना या सजाना होता है। कंपोन का मतलब क्या होता है? एक साथ रखना। टू पुट टुगेदर, और ओवर का मतलब करने वाला व्यक्ति होता है। टू पुट टुगेदर मतलब कम पोस्टर, कोई कंपोस्टर प्रिंट या इजी है वैसे, याद हो गया, हमने इसे ठाल वैसे बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपनसन, कंपनसन, कंपनसन का क्या मतलब होता है? कंपन, कंपनसन, कंपनसन, CTI1, कम पंक, कम ये ऐसे कम पंक सन, कम पंक सन, कम पंक सन, कम पंक सन मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ गिल्ट या मोरल स्क्रप्ट दैट प्रिवेंट्स करती है या फॉलो करती है रॉन्ग डूइंग को। मतलब पछतावा, अंतरात्मा की आवाज, ये फीलिंग और गिल्ट जो, मतलब इसका मतलब है गलत काम करने पर जो दुख होने होता है ना, उसे बोलते हैं कंपंक्शन, कंपंक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कम का मतलब क्या होता है इसमें देखो। कम का मतलब होता है इसमें कम, कम का मतलब पूरी तरह होता है। और पंक, पंक PUNG, पंक का मतलब होता है चुभना। जो कम पंग मतलब जो, यानी अपनी आत्मा, अंतरात्मा अंदर से पूरी तरह चुभती है कि मैंने एक गलत किया है, ठीक है। उसे बोलते हैं कम पंक्शन, कम पंक्शन। याद कैसे करोगे? इसी याद करने के लिए पंक्चर से याद करो। आप किसी मासूम बच्चे की साइकिल के टायर को जानबूझकर पंक्चर कर दिया, ठीक है। पंक्चर कर दिया मतलब कम पंक्चर कर दिया, कम। कैसे याद करोगे? इसे याद करो, जैसे फंक्शन को कैसे याद करो? फंक्शन को याद करो, पंक्चर कर दिया। तो बाद में जब वह बच्चा रोने लगा तो आपके दिल की सुई, दिल में सुई की तरह ये चुभन हो, वो गहरा पड़ता हुआ कि चुभन को पछतावा, कम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इजी है। कंसील मतलब छिपाना होता है, इजी है, सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। कंसाइटेड, कंसीटेड या ये मतलब होता है अभिमानी या घमंडी। कैसे याद करोगे इसे? कंसी कंसीटेड, 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 कंसीटेड का मतलब क्या होता है? हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ व्हाट यू डू, मतलब अभिमानी, घमंडी, खुद को बहुत बड़ा समझना, कंसीटेड बोलते हैं उसे, ठीक है। घमंडी, कंसीटेड कैसे याद करोगे? एक खिलाड़ी है, कौन मैच जीते, कंसीटेड कैसे याद करोगे? कौन सी मैच, कंसीटेड मतलब कौन जीतेगा, कौन जीते, चीटे। कैसे याद? कौन सीटेड, कौन सीटेड कैसे याद करोगे? कौन जीते। एक खिलाड़ी मैच से पहले घमंड में चिल्ला रहा है कि कौन सीट, कौन सीट, कौन सीट, कौन सीट, कौन सीट मतलब कौन सीटेड जीतेगा। जवाब देता है सिर्फ मैं ही जीतूंगा, बाकी सब बेकार है, ऐसे याद करो घमंडी को। मतलब कौन सीट, कौन सी सीट जीते आएगी, जैसे ऐसे याद करो, हम खिलाड़ी को नहीं लेते ऐसे लो, मतलब कौन सीट ले जाएगा, ऐसे याद। यहाँ से ऐसे याद रखो, इसको दो भाग में तोड़ो। कैसे? पहले इसकी हम साइज छोटी करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। इसको याद करो, देखिए ये ऐसे यहाँ तक। कौन
सीट, CEIT, कौन सीट ले जाएगा? तो एक बोल रहा है कि ये हमारी पार्टी ले जाएगी, पक्का है, वैसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेप्समेंटली, मतलब कल्पनीय, कल्पनीय जो समझ में आ सके, जिसे सत्य माना जा सके, उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फिर कंसीवेबल बोलेंगे। कंसीवेबल का मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ। तो हमने किसे इसे याद कैसे करेंगे? कंसीवेबल मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेज्ड और ग्रेस्प्ड मेंटली, मतलब कल्पनीय जो समझ में आ सके, जिसे सच माना जा सके। मतलब याद कैसे करोगे इसको? याद करो, इससे याद करो, कंसीवेबल मतलब कंसीव, CEIV, यहाँ तक देखो, कंसीव, कंसीव यहाँ तक, कंसीव एबल, यहाँ से देखो, कंसीव, CEIV, कंसीव यहाँ तक, CONCEI, कंसीव प्लस एबल, ऐसे भाग में तोड़ना, ठीक है। जब एक वैज्ञानिक कोई नई थ्योरी देता है और उसका दिमाग उसे आसानी से कंसीव मतलब ग्रहण कर लेता है, कंसीव का मतलब ग्रहण कर लेता है, और एबल मतलब योग्य होता है, तो आप कहते हैं कि ये बात बिल्कुल कंसीवेबल, मतलब कल्पनीय संभव है। कैसे याद किया? कंसीव मतलब ग्रहण करने योग्य है। याद हो गया। हमारा नेक्स्ट है 422, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब होता है कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब होता है हैविंग ए कॉमन सेंटर, कंसेंट्रिक हैविंग ए कॉमन सेंटर, सेकेंडरी। इजी है। कन मतलब एक साथ होता है, कन का मतलब क्या होता है? सेंटर, जिसका सभी का एक साथ सेंटर हो, उसे वो क्या बोले? कंसेंट्रिक। इजी था इससे तो। नेक्स्ट हमारा कनक्यूबी, कनक्यूबिनेज, कनक्यूबिनेज, कनक्यूबिनेज को कैसे याद करोगे? लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब कनक्यूबिनेज कैसे याद करोगे? कनक्यूबी मतलब बिना शादी के एक साथ रहना, कनक्यूबिनेज मतलब अब इसे याद करो उससे। कम, कन का मतलब क्या होता है? एक साथ, कम, कम मतलब एक साथ में। क्यूबेर, क्यूबेर का मतलब लेटना या सोना, टू लाई डाउन, क्यूबिनेज मतलब एक साथ रहना। याद कैसे रखोगे? इसे निमोनिक से याद करो। कनक्यूबिनेज, कन, कन को याद करो आप कौन से, है ना? क्यूबिक, क्यू, कब को मतलब याद रखो बच्चे से, इनको याद रखो मे, और एज को ये ऐसे याद करो, ठीक है। कौन कब, इन एज मतलब इस आधुनिक एज के जमाने में कौन शादी के चक्कर में पड़े? कौन मतलब बच्चे, इस आधुनिक एज मतलब इस आधुनिक एज का मतलब जमाने में, कौन मतलब कौन शादी के चक्कर में पड़े, लोग बिना शादी के ही साथ रहते हैं, और कब, कब मतलब बच्चे की तरह एक ही घर में रहते हैं। कौन मतलब कौन बच्चे की तरह एज में, इन एज में कौन बच्चे की तरह एक ही घर में रहते हैं, इस एज में, मतलब कौन बच्चों, ऐसे याद करो। कौन, कौन मतलब कब मतलब बच्चा, कौन कब, इन यानी में, एज, इस एज में कौन बच्चे की तरह एक साथ रहते हैं, ये भी नहीं पता। इसी वजह से इस आधुनिक एज में कौन शादी के चक्कर में पड़े, लोग बिना शादी के ही साथ रहते हैं, मतलब कौन का मतलब साथ रहते हैं, ठीक है। कब, इनेज, इनेज को याद करो, बिना बच्चे शादी के एक साथ रहते हैं घर में। याद हो गया इससे, ठीक है, इसी से याद कर लो, आपने ये जो ट्रिक बताई है उसे। वैसे अगर आपको इससे याद करना हो तो उसी निमोनिक बता दें। नेक्स्ट हमारा कंडोलेंस। कंडोलेंस मतलब होता है शोक संवेदना। कंडोलेंस, कंडोलेंस का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी फॉर समवन हु हैज लॉस्ट ए लव्ड वन। शोक संवेदना मतलब सांत्वना, दुख प्रकट करना किसी की मृत्यु पर, उसे बोलते हैं कंडोलेंस बोलते हैं, ठीक है। कंडोलेंस, ठीक है। हमने अब याद कर लिए 424 तक, अब हम याद करते हैं। 425 हमारा, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग विद इंडिविजुअली ओन्ड यूनिट्स एंड शेयर करते कॉमन एरियाज।
उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंडोमिनियम। कंडोमिनियम मतलब कंडोमिनियम। कंडोमिनियम का मतलब क्या होता है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें इंडिविजुअली ओन्ड करते हैं किसको, यूनिट्स को, एंड शेयर करते हैं कॉमन एरिया को। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम स्वामित्व वाला फ्लैट का सामूहिक आवास। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज को रूट वर्ड से कैसे याद करोगे। कन, कन का मतलब होता है साथ। डोमिनियम मतलब स्वामित्व, मतलब साथ में स्वामित्व, याद हो गया। इजी है वैसे। निमोनिक से याद कराओ तो निमोनिक से याद करो। निमोनिक से कैसे याद करोगे, कंडोमिनियम को याद करो। कौन, दो, मिनियम मकान, मिनिमम मिनिमम इसके, कौन है वो दो लोग जो इस आलीशान मकान को साथ में खरीद कर रहे हैं। यानी एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोग अपने अपने फ्लैट खुद मालिक होते हैं या कॉमन एरिया साथ मिलकर करते हैं। कंडोमिनियम को इसी से याद करो, किससे, रूट वर्ड से। कन का मतलब होता है साथ, और डोमिनियम का क्या होता है, डोमिनियम का अर्थ होता है स्वामित्व, मतलब संयुक्त स्वामित्व होता है, संयुक्त स्वामित्व होता है। डोमिनियम का मतलब क्या होता है, संयुक्त स्वामित्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंडोन, कंडन, कंडन, कंडन। कंडन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और लोग रोंग डू विदाउट प्रोसेस और सेंस। टू एक्सेप्ट और ओवरलुक, रॉन्ग डूइंग विदाउट प्रोटेस्ट और सेंसर, मतलब टू एक्सेप्ट और ओवरलुक, रॉन्ग डूइंग विदाउट ए प्रोटेस्ट और सेंसर, मतलब अनदेखा करना। ठीक है। कैसे याद करोगे, कंडन, कंडन, कंडाउन, कंडाउन को कैसे याद करोगे, इसे याद करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है, क्यों है, क्योंकि यह किसी की गलती को माफ करने या अनदेखा करने के कार्य को दर्शा रहा है, इसलिए वर्ब है। ठीक है। कंडन करना। ठीक है। मतलब कन, कन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली। डोनेर, डोनेर का मतलब होता है गिव। ठीक है। किसी को पूरी तरह माफी देना। अब याद कैसे करोगे, कंडन को याद करो, इसे जोड़ो डोन से। कंडन को याद करो आप डोन से, डोन से। ठीक है। जब कोई आम इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिलती है। ठीक है। लेकिन जब कोई डॉन कोई गलत काम करता है तो बस नेता और पुलिस वाले उसकी गलती को कंडेन कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देता है। ठीक है। क्योंकि डॉन उन्हें डरा कर रखता है, जैसे या पैसे देता है। ठीक है। कंडेन में देखो, डॉन कैसे याद करो कंडोन को, डॉन जब कोई गलती कर देता है तो उसे अनदेखा करते हैं, सब लोग अनदेखा कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन्फेक्ट, नेक्स्ट हमारा टोन 4 2 7, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर क्या है, कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर को कैसे याद करो, ये पर्सन हु मेक्स और सेल्स करता है स्वीट या चॉकलेट को, उसे क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर बोलते हैं, उसे बोलते हैं कन्फेक्शन, मतलब मिठाई बेचने वाला। कैसे याद करोगे इसे, इसे याद करो निमोनिक से, देखो। कन्फेक्शन मतलब कौन, अफेक्शन लगाव प्यार, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, लगाव प्यार। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्शन है। ठीक है। वह होता है कन्फेक्शनर, मतलब मिठाई बेचने वाला, क्योंकि वह बच्चों की मनपसंद चॉकलेट और मीठी मिठाइयाँ बनाता है। कैसे याद करोगे, कन्फेक्शन को याद करो, कौन, अफेक्शन, अफेक्शन को याद करो, अफेक्शन। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्शन है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्शन है, किसका, मिठाई का। ठीक है। किसका, मिठाई का। कौन है जिसे अफेक्शन है, बच्चों को नहीं याद करो तो कौन है जिसे अफेक्शन किस चीज का, मिठाई बेचने का सबसे ज्यादा अफेक्शन है। ठीक है। कौन किसको अफेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा कन्फेस का मतलब होता है सामना करना, क्या होता है, टू ओवन ऑफ द समथिंग एज ट्रू, मतलब कबूल करना। टू ओवन अप, टू समथिंग एज ट्रू तो कबूल करना, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्योंकि इसमें जो सच स्वीकार करने, अपनी गलती को कबूल करने कार्य को दर्शाता है, इसलिए वर्ब है। ठीक है। कन का मतलब क्या होता है, इसमें कन का मतलब पूरी तरह से फैक्ट्री मतलब बोलना। कैसे याद करोगे, कन्फेस को याद करो, कन्फेस, कौन, फेस। जब पुलिस चोर को कड़ाई से पूछती है तो कौन था तुम्हारे साथ, कौन सा फेस था, तो चोर डर के मारे फेस चेहरा नीचे झुका लेता है और रोते हुए वो सारा जुर्म कन्फेस कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन कैसे याद करोगे,
कन्फिग फिगर एफ फिगर सन कन्फिगरेशन कन्फिगुरेशन ऐसे याद करो इसे। कन्फिगुरेशन मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन एन अरेंजमेंट्स पार्ट्स एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमिनेट्स इन ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर मतलब एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कन्फिगुरेशन। ठीक है, एक विशेष आकृति। अब याद कैसे करोगे, रूट वर्ड इन फिगर, फिगर का मतलब क्या होता है, इसे तोड़िए कन्फिगी मतलब कौन फिगर आकृति है। नए कंप्यूटर या मोबाइल सेट करते समय हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ सेट होगा, रैम कहाँ लगेगी, कहाँ फिट होगा, तो इसी पूरी तरह की आंतरिक व्यवस्था को, सेटिंग को हम डिवाइस को कन्फिगुरेशन के बोलते हैं। कन्फिगुरेशन किसे बोलते हैं, कन्फिगुरेशन बोलते हैं एक विशेष आकृति, मतलब ठीक है कौन सी फिगर कहाँ बैठेगी, ऐसे याद करो ना, कौन सी फिगर कहाँ बैठेगी उसे बोलेंगे कन्फिगुरेशन मतलब। नेक्स्ट है 430, कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी मतलब किसी से दूर ले जाना, कन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना, जब्त कर लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब क्योंकि क्रिया को दिखा रहा है, कन्फिस्केट करना मतलब कन्फिस्केट करना मतलब क्लास में कान, ये इसे कैसे याद करोगे, इसे याद करो, तोड़ी कन्फिस्केट किसने तोड़ो, कौन कौन फीस केट मतलब क्लास टीचर ने पूछा कि कौन ऐसा छात्र है जिसने फीस नहीं दी, एक छात्र ने हाथ उठाया तो टीचर ने उसे टेबल पर रखी महंगी खिलौने की केट बिल्ली को तुरंत कन्फिस्केट जब्त कर लिया। ठीक है, और कहा कि जब तक फीस नहीं होगी वापस नहीं होगी, याद हो। कौन फीस जमा नहीं कराई, तो एक बच्चे ने बोला मैंने नहीं कराई, उसकी एक महंगी क्या थी, कैट थी, कैट मतलब बिल्ली थी, ठीक है खिलौना था, तो उसे जब्त कर लिया, फीस जमा नहीं कराई, कन्फिस्केट करना और जब्त करना, इजी है, कन्फिस्केट को याद कर लिया। नेक्स्ट हमारा कनफ्लैग्रेंट कैसे याद करोगे, कनफ्लैग्रेंट को याद करो, एक्टिवली बर्निंग मतलब जलता हुआ, एक्टिवली बर्निंग, कल फ्लैग्रेंट का मतलब एक्टिव जलता हुआ, कन्फ्लैग्रेंट मतलब जलता हुआ। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका एडजेक्टिव यह किसी वस्तु, जंगल या इमारत की विशेषता बताता है कि वह जलती हुई या आग की लपटों से गिरी हुई स्थिति में, इसलिए कन्फ्लैग्रेंट बोलते हैं ना। रूट वर्ड मतलब होता है, रूट वर्ड कन का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से, फ्लैग्रे, फ्लैग्रे का मतलब होता है जलना, टू बर्न या ब्लेज, टू बर्न और या ब्लेज उसे फ्लैग्रे बोलते हैं, जो पूरी तरह से जग, निमोनिक से याद कैसे करोगे, कन्फ्लैग्रेंट को मतलब कौन फ्लैग, कौन फ्लैग मतलब युद्ध के मैदान में सैनिकों ने पूछा कौन सा फ्लैग जलाना है। ठीक है, तो दुश्मनों ने, उन्होंने दुश्मनों के झंडे में आग लगा दी और वह झंडा दूर से ही कन्फ्लैग्रेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, युद्ध के मैदान में सेनापति ने पूछा कि कौन से फ्लैग में आग लगानी है। ठीक है, तो उन्होंने आग लगा दी, भाई दुश्मनों को में लगानी, दुश्मनों को में लगानी, और अब वो यहाँ से देख रहे कि झंडा क्या हो रहा है, कन्फ्लैग्रेंट हो रहा है मतलब जल रहा है। नेक्स्ट है हमारा 432, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस 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 को कैसे याद करोगे आप, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है ए पैलेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट होते हैं, उसे तो कन्फ्लुएंस मतलब संगम, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है क्योंकि नाम है इसलिए, याद कैसे करोगे, कन का मतलब, इसमें कन कन का मतलब क्या होता है, एक साथ और टुगेदर, एक साथ टुगेदर, फ्लूर, फ्लूर का मतलब होता है बहना, टू फ्लो, फ्लूर का मतलब क्या होता है, फैना टू फ्लो, जहाँ दो अलग अलग पानी की धारा एक साथ है कुछ कन्फ्लो बोलते हैं। कैसे याद करोगे इसे, कन्फ्लू, कन्फ्लू को याद रखो आप, कन्फ्लुएंस को याद रखो आप, किससे, कन्फ्लुएंस को याद रखिए आप किससे, कौन फ्लू मतलब पानी का वाय, कौन फ्लू, कौन और फ्लू, फ्लू फ्लू, कौन फ्लू है ना। प्रयागराज इलाहाबाद में जब लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि कौन सा वह स्थान है जहाँ गंगा और यमुना फ्लू बहाव एक साथ आकर मिलते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि वह स्थान कन्फ्लुएंस है, कन्फ्लुएंस है, कौन, कौन का मतलब एक साथ, फ्लू का मतलब होता है भाव, जब दो एक साथ भाव आते हैं इसे कन्फ्लुएंस बोलते हैं, इजी है ये भी। नेक्स्ट हमारे चार
कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु फॉलो करता है और एक्सेप्टेड किया है बिहेवियर को एंड एस्टेब्लिश किया है प्रैक्टिसेस को, मतलब कन्फॉर्मिस्ट बोलते हैं उसे। मतलब परंपरा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है, वो कौन होता है? कन्फॉर्मिस्ट होता है, कन्फॉर्मिस्ट होता है। आईएसटी मतलब एक स्पेसिफिस्ट होता है ना। रूट वर्ड है, इसको कैसे याद करो? कन का मतलब क्या होता है? साथ में। कन का मतलब क्या होता है? साथ में। और फोर मेयर का मतलब क्या होता है? आकार देने वाला, टू फॉर्म करने वाला। फोर मेयर, फोर मेयर का मतलब टू फॉर्म करना, आकार देना। आईएसटी मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद को समाज बने ढांचे या फॉर्म में ढाल लेता है, उसे क्या बोलो? कन्फॉर्मेशन। कैसे याद करो? अब इसे कन्फॉर्मिस्ट को याद करो आप। कन्फॉर्मिस्ट मतलब कौन, फॉर्म मतलब नियम या तरीका। ठीक है, फॉर्म, फॉर्म मतलब नियम तरीका। समाज के दकियानूसी नियमों का कौन सा फॉर्म नियम मानना है? इसलिए जो व्यक्ति बिना कोई सवाल पूछे समाज के हर पुराने नियम को चुपचाप क्या करता है? फॉलो करता है। कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब फॉर्म डलना है, उसे कन्फॉर्मिस्ट बोलते हैं। इजी है। नेक्स्ट हमारा 434, कंजेंटिया, कंजेनिटल, कंजेनिटल क्या है? कंजेनिटल, कंजेनिटल को मतलब होता है बिलोंगिंग और परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्मजात होता है। कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। याद कैसे करोगे? रूट वर्ड से देखो। कन का मतलब क्या होता है? साथ में। और जेनिटस, जेनिटस का मतलब होता है जन्म, जनरेट, जेनेटिक्स से आया। ठीक है, जो बच्चे जन्म के समय से ही अपने शरीर के साथ मौजूद है, कंजेन। कैसे याद करोगे? निमोनिक से देखो इसे। कंजेनिटल को कौन, जेनिटल मतलब जेनेटिक्स, कौन, जब डॉक्टर ने नवजात बच्चे की बीमारी देखी तो पूछा कि कौन जेनेटिक्स, माता पिता के जीन्स की वजह से बच्चे की समस्या हुई है, यानी यह बीमारी बाहरी नहीं है बल्कि जन्मजात है। कंजेनिटिल, कंजेनिटल मतलब कौन, मतलब कौन, मतलब जेनेटिल आ गया तो जेनेटिक्स क्या होती है? जन्मजात होती है। वैसे याद करो, जेनेटिल में जेनेटिक्स होती है, जन्मजात होती है। उससे हमने इसमें याद किया कैसे? 425 से। कंडोमियम, कंडोमियम, कंडोमियम मतलब कौन। कन का मतलब क्या होता है? कन का मतलब होता है एक साथ। डोमिनियम का मतलब होता है स्वामित्व, मतलब दो फ्लैटों का एक साथ स्वामित्व करने वाला। ठीक है, एक बार रिविजन। तो हमने पहले पहला 425 था। कण को मतलब को, कण का मतलब एक साथ, डोमिनियम मतलब होता है स्वामित्व, एक साथ स्वामित्व फ्लैटों का सामूहिक आवास एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। याद है? डोन की क्या सब गलती माफ कर देते हैं, उसे अनदेखा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर मतलब कन्फेक्शनर, कन्फेक्शन, फैक्शन को कैसे याद किया था हमने? फैक्शन को याद है अफेक्शन से। कौन है जिसे अफेक्शन है मिठाई बनाने का? ठीक, कन्फेस, कन्फेस का मतलब क्या होता है? कबूल करना। इजी है ये भी। ठीक है। कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन मतलब इसे बोलते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है कन्फिस्केट, कन्फिस्केट को याद कर लिया था कैसे? कौन, कौन है जिसने फीस जमा नहीं कराई है? तो एक लड़का ने बोला मैंने, तो उसकी कैटरू चेंज कर ली, जो जब्त कर लिया, फीस जमा नहीं कराएगा जब तक। ठीक है। कन्फिग्रेशन मतलब एन अरेंजमेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। कन का मतलब यह होता है एक साथ, और फिगर का मतलब बहुत सारे तत्व एक साथ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कन्फ्लैग्रेंट, कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब जलता हुआ। सेनापति ने पूछा था। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस को मतलब क्या होता है? संगम। कौन, कैसे याद किया था? कौन सा फ्लो, कौन, कौन का मतलब एक साथ, और फ्लो मतलब जहाँ पर दो एक साथ फ्लो मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? संगम। कन्फॉर्मिस्ट को कैसे बोल याद किया था? कन मतलब एक साथ, फॉर्म मतलब आकार में ढलना। ठीक है। कंजेंटियल को मतलब जेनेटिक्स ही है, शुरू जन्म जाती है, इसे याद कर लिया था। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 435 हमारा कनग्लोमेरेट, 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 कनग्लोमेरेट मतलब कंपनियों का समूह, बहुधंधी कंपनी, मतलब कनग्लोमेरेट कैसे याद करोगे? ए कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन है। कैसे याद करोगे इसमें? निमोनिक से याद करो, जैसे इसका रूट वर्ड है कम, कम का मतलब, कन का मतलब कनग्लोमरेट था ना इसमें। कन ग्लो, कन का मतलब क्या होता है? एक साथ होता है। ग्लोमेरेट का मतलब एक ही गेंद की तरह, एक गेंद की तरह इकट्ठा करना।
ग्लोमेरेर, ग्लोमेरेर का मतलब होता है कि एक गेंद की, यानी सभी एक खुद से मिलाकर एक बड़ा गोला समूह बना देना। निमोनिक से कैसे याद करो, कनग्लो मार्केट से याद करो इसे। ठीक है। कनग्लोमेरेट को कैसे याद करो, कनग्लोमेरेट को याद करो आप, कौन, कनग्लो मार्केट एक बहुत बड़ी कंपनी है। जो कन मतलब कौन, कौन मतलब आइसक्रीम, ग्लो मतलब फेयरनेस क्रीम, और मार्केट मतलब सुपरमार्केट जैसी अलग अलग चीजों को एक साथ बेचती है। इतनी सारी बड़ी कंपनियों को हम बड़ी समूह को कॉन्ग्लोमेरेट मतलब कौन भी बेचती है। मतलब कौन का मतलब क्या होता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन है ना। ग्लो मतलब वो होता है फेयरनेस क्रीम भी बेचती है, और मार्केट मतलब सुपरमार्केट वाली चीजें बेचती है। तो एक साथ बहु कंपनी हो गई, ठीक है, मतलब कंपनियों का समूह हो गया उसी में। इजी है वैसे इसका जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा, ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड ऑफ, एक ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्री कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप के लिए। कैसे याद करोगे इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाम मतलब इसे बोलते हैं धार्मिक सभा, कॉन्ग्रेगेशन को धार्मिक सभा। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, क्योंकि ये लोगों के एक समूह, एक तरह भीड़ का नाम है इसलिए, ठीक है। अब निमोनिक से याद कैसे करोगे, कांग्रेस प्लस नेशन, जब पूरे नेशन को लोग कांग्रेस मतलब एक बड़ी सभा की तरह भगवान की पूजा करने लगे, करने के लिए एक मंदिर में इकट्ठा होते हैं, तो उस धार्मिक भीड़ को कांग्रेगेशन कहते हैं। जब पूरे नेशन के लोग कांग्रेस, कांग्रेनेशन, कांग्रेनेशन, कॉन्ग्रेगेशन है, कौन सा हमारा कॉन्ग्रेगेशन है। तो हम कैसे याद करोगे इसे, कांग्रेगेशन को याद करो नेशन से, ठीक है, कांग्रेगेशन को याद करो नेशन से, ठीक है। जब पूरे नेशन के लोग, कांग्रेस मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है बड़ी सभा की तरह भगवान की, कांग्रेस का मतलब एक बड़ी सभा की तरह, कांग्रेस 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 का मतलब होता है एक बड़ी सभा, ठीक है। वैसे इसे रूट वर्ड से देखो, मतलब कौन का मतलब क्या होता है, एक साथ, ग्रे 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 का मतलब जुटी इकट्ठा होना, ग्रेक्स मतलब एक झुंड में, ठीक है, याद हो गया। कौन ग्रे, ग्रे ग्रे का मतलब क्या होता है, एक झुंड में इकट्ठा होना, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन मतलब एक झुंड में इकट्ठा होना, उस धार्मिक सभा बोलते हैं। कंजेक्चर, कंजेक्चर, कंजेक्चर को मतलब कैसे याद करोगे आप, कंजेक्चर का मतलब होता है एक ओपिनियन, क्या होता है कंजेक्चर, एन ओपिनियन और कंक्लूजन formed on the basis of incomplete information, ठीक है, an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information मतलब कंजेक्चर बोलते हैं, कंजेक्चर, कंजेक्चर बोलते हैं, कंजेक्चर मतलब होता है, कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है निराधार अनुमान कयास, कंजेक्चर का मतलब होता है निराधार अनुमान लगाना, मतलब एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म ऑन बेसिक्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कंजेक्चर बोलते हैं, ठीक है। याद कैसे करोगे इसे, कंजेक्चर को याद करो आप, कौन, कौन, जैक, जैक, जैक को किससे याद करो, जेट, कौन, जेट, चर को मतलब चोर, इससे, ठीक है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, उन्होंने बस हवा में तीर चलाया था कि कौन है जो चोर जो प्लेन चुरा कर भागा। तो ये पुलिस सिर्फ एक बिना सबूतों का अंदाज यानी कंजक्चर था, ठीक है। कौन है, पुलिस एक, एक मतलब प्लेन चोरी हो गया वहां पर, ठीक है, पुलिस पहुंची, पुलिस ने पूछा, क्या पूछा, कौन है जिसने जेट चुरा चुरा लिया, ठीक है, मतलब उनका अनुमान है कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन 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 नो कन्नोइश्योर, कौन सर, कन्नोइश्योर, ये स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है, कैसे, कन, NOIS डबल एस ई,
कन NOI कन्नोइस, इसमें NOIS नहीं डबल एस है यार, कन्नोइसर मतलब ए पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रिफाइंड टेस्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे कन्नोइसर। कैसे याद करोगे उसे, किसी विषय का पारखी कला का विशेष मतलब यह है, मतलब किसी विषय या पारखी व्यक्ति कला का विशेषज्ञ होते हैं, उसे कैसे याद करोगे, पार्श्व उस विशेष का नाउन क्यों है, क्योंकि ये एक कला भोजन वाइन या संगीत की गहरी समझ रखने वाला एक विशेष व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब इसे कैसे याद करोगे, इसमें जो कन नो इससे वगैरह ना, इसका मतलब होता है जाना पहचाना, जो किसी चीज के अच्छे बुरे के बारे में बता देता है। अब कैसे याद करोगे, निमोनिक से देखो इसे, इसमें देखो कौन नोइसर है ना, कौन नोइश्योर, नोइसर, नोइसर को किससे याद रखो, ऑफिसर को, किससे याद रखो, कौन ऑफिसर से याद रखो। महंगे खाने या कला की शुद्धता जांचने के लिए सरकारी विभाग ने पूछा कौन है वो ऑफिसर जो असली नकली की पहचान कर सके, ठीक है, कौन है नो सर नहीं, कौन है वो ऑफिसर जो असली नकली की पहचान कर सके, ठीक है। इससे पहले हमने याद किया था कौन, कनग्लोमेरेट मतलब, कौन का मतलब पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न भी गलो भी बेचता, गलो मतलब फेयरनेस क्रीम भी, और मेरिट मतलब सुपरमार्केट वाली चीज होगी, तो उसके वो एक साथ तीन चार कंपनियों का समूह हो गया, ठीक है। कौन ग्रेगेशन, कौन ग्रेगेशन मतलब कौन, कौन का मतलब होता है एक साथ, ग्रेगेशन मतलब होता है भीड़ होता है एक साथ, कंजेक्टर, कंजेक्टर मतलब कौन है जिसने जेट चलाने का अनुमान लगा लिया। नेक्स्ट अभी अभी ये तक याद रख लिया। 439 है कंसाइंस, एन इनर फीलिंग दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसे क्या बोलते हैं कंसाइंस मतलब, कौन साइंस मतलब कंसाइंस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं कंसाइंस। कैसे याद करोगे मतलब अंतरात्मा, कैसे इस इंसान के मन के अंदर की एक नैतिक शक्ति है, भावना की आवाज का नाम है कंसाइंस, कंसाइंस एक अंतरात्मा है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे इस लैटिन वर्ड, कन का मतलब होता है कंप्लीटली पूरी तरह, साइर का मतलब होता है जानना जैसे साइंस, ठीक है। खुद के अंदर की सही याद कैसे करोगे इसे, मतलब कौन साइंस को कैसे तोड़ोगे, कौन साइंस, कौन साइंस मतलब कौन साइंस से तोड़ो। जब आप कोई गलत काम जैसे परीक्षा में चोरी करने जाते हैं, तो आपके दिमाग में कौन सा साइंस चलता है जो आपके अंदर से रोकता है, ठीक है, कौन जब हम चोर, कौन सा जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा साइंस चलता है कि हम उस जो हमें अंदर से रोकता है, मतलब हमारी अंतरात्मा की आवाज आती है, यानी उसे कंसाइस मतलब अंतरात्मा होती है। कंसाइंस, कंसाइंस मतलब कौन है, कौन सी साइंस है जो हमें अंदर की आत्मा रोकती है, कौन सी साइंस है जो बोलती है, जो हमें अंदर से रोकती है मतलब अंतरात्मा होती है, कौन सी साइंस है जो हमें रोकती है, अंदर से रोकती है, उसे अंतरात्मा बोलती है। इजी है। नेक्स्ट हमारा कंसाइंटियस, कंसाइंटियस होता है मतलब कन साइंटियस, कन साइंटी एस सी आई यू एन टी आई, कंसाइंटियस वन हु डज देयर वर्क थोरोली एंड सीरियसली, वन हु डज वर्क थोरोली एंड सीरियसली, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंसाइंटियसली मतलब कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार और मेहनती। याद कैसे करोगे, ओ यू एस लगा है इस कारण ये है क्या है एडजेक्टिव, रूट वर्ड है इसमें वही कंसाइज मतलब अंतरात्मा है। इसको याद करो आप, जैसे कन साइंस, कंसाइंटी, यहाँ से है ना कंसाइंटी, कंसाइंटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतरात्मा, और ओ यू एस को याद रखो सीरियस से, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास कंसाइंस है, क्या है कंसाइंस मतलब जमीर होता है, वह अपने हर काम को बहुत सीरियस होकर करता है, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति कर्तव्य को कंसाइंटियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंसाइंटियस बोलते हैं, कंसाइंटियस मतलब जिसके अंदर अंतरात्मा होती है, जिसकी अंतरात्मा क्या होती है सीरियस होती है। नेक्स्ट है हमारा 441
कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कंस्क्रिप्शन, NORA सैन्य भर्ती। क्या होता है? कंस्क्रिप्शन होता है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन कैसे याद करोगे? रूट वर्क कम का मतलब होता है एक साथ, स्क्राइब मतलब लिखना होता है। कैसे? कंपल्सरी स्क्रिप्ट, कम कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन को कैसे याद करो इसमें? कंस्क्रिप्शन को याद करो आप कंपल्सरी स्क्रिप्ट से, ठीक है। कंस्क्रिप्शन मतलब कंपल्सरी स्क्रिप्ट। युद्ध के समय देश के नियम आया कि हर घर में एक लड़के का नाम स्क्रिप्ट कागज पर लिखना कंपल्सरी है, कि ताकि वो जबरन आर्मी में भेजा सके। इस जबरन भर्ती को कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कंस्क्रिप्शन मतलब कंपल्सरी स्क्रिप्ट, कंस्क्रिप्शन कंपल्सरी स्क्रिप्ट होती है, मतलब अनयूज आर्मी में भेजना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है संरक्षण, ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब तो इजी है। कंजर्वेटिव वही सुरक्षित, इजी है, रूढ़िवादी है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब होता है वन हु इज अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, मतलब रूढ़िवादी है। अपरिवर्तनवादी होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होता है ना, कंजर्वेटिव होता है मतलब अपरिवर्तनवादी। मतलब अब याद कैसे करोगे? इसे याद कर लो। एक दादाजी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव को कैसे याद करोगे? कंजर्वेटिव, वेटिव एक दादा कन, इसे याद करो आप किससे? कंसर्व, कंसर्व, कंसर्व मतलब कंसर्व प्लस नेटिव से, ठीक है। एक दादाजी अपने नेटिव गांव में पुराने तौर तरीके से कंजर्व मतलब बचा कर रखना चाहते थे। जब पोता नए जमाने के कपड़े पहनता तो वो गुस्सा हो जाता है। ऐसे पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, कंजर्व इसमें जो कंसर्व है ना, कंसर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है। नेटिव मतलब कैसे याद किया था हमने? कंसर्व, कंसर्व का मतलब होता है बचा कर रखना। क्या रखना? कंसर्व का मतलब बचा कर रखना, सुरक्षित रखना। नेटिव मतलब जो पुरानी है ना, गांव पुराने। नेटिव मतलब गांव की पुरानी। नेटिव का मतलब होता है गांव। नेटिव मतलब जो अपनी नेटिव है ना भाषा, जैसे हिंदी है वैसे। ऐसी पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी व्यक्ति को कंजर्वेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसोल, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। टू कंफर्ट समवन एट ए टाइम और ग्रीफ, इजी है हमारा। कन कंस्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग आर्मफुल, इलीगल, हार्मफुल और इलीगल कॉन्स्पिरेसी होता है। और क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, साजिश होती है, ठीक है। ये सीक्रेट प्लान मेड टू समथिंग, मेड टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इजी है ये भी कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट हमारा कन स्टेलेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म शेप इन स्काई एंड हैज नेम, उसे क्या बोलते हैं? कनस्टेलेशन, कनस्टेलेशन मतलब इसे बोलते हैं हम नक्षत्र तारों का समूह, कनस्टेलेशन। इसका रूट वर्ड से देखो, कन का मतलब होता है एक साथ, स्टेल का स्टेलेस, स्टेल कन स्टेल, स्टेल का मतलब होता है तारे, मतलब एक साथ तारे होते हैं, उसे क्या होता है? नक्षत्र होते हैं। वैसे निमोनिक से कैसे याद करोगे? कन, कन का मतलब क्या होता है? एक साथ। स्टेल, स्टेल का मतलब क्या होता है? ए स्टार होता है। एसन मतलब जो नाम है उसका नाम, है ना। आसमान में जैसे इसे कंस्टेंट, STENT, कंस्टेंट स्टेला, स्टेला। कन मतलब एक साथ, स्टेला मतलब होता है तारे, स्टेला मतलब होता है तारे, मतलब एक साथ तारे। इजी है ये, अब याद हो गया वो। कन स्टेनेशन वही है, उजी का नाम घबराहट व्याकुलता। कन स्टेनेशन वो अलग है, ये अलग। कन स्टेनेशन का मतलब क्या है? कन स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमी कोजिंग ऑफ, कोजिंग मेंटल कंफ्यूजन मतलब घबराहट व्याकुलता, उसे क्या बोलेंगे? कन स्टेरनेशन, कन स्टेरनेशन, कन स्टेरनेशन। कम का मतलब क्या होता है? पूरी तरह, स्टेन करने का नीचे गिरा देना किसी को पूरी तरह। निमोनिक से कैसे याद करोगे? इसे याद करो, मोनस्टरनेशन। कनस्टर को कैसे याद करोगे? कनस्टर, कनस्टर नेशन को याद करो आप, मोनस्टर नेशन। कनस्टर नेशन को कैसे याद करोगे आप? कनस्टर नेशन मतलब मोनस्टर नेशन। अचानक देश के बीच में एक बहुत बड़ा मोनस्टर राक्षस आ गई, उसे देखकर सभी लोगों में क्या होगी? व्याकुलता और मानसिक गड़बड़ फैल हो गई। इसे कनस्टर नेशन, मोनस्टर नेशन,
नेशन में क्या आ गए, मोनस्टर राक्षस आ गए, तो सभी को क्या होगी, व्याकुलता घबराहट होगी। इजी है, वैसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा 48वां, समथिंग दैट इज रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंड। कन कंस्ट्रेंड मतलब होता है, कंस्ट्रेंड मतलब प्रतिबंधित, विवश किया हुआ है। तो ये तो इजी है, कंस्ट्रेंड होता है। कैसे याद करोगे इसे, निमोनिक से याद करो। कन कंस्ट्रेन कन कन ठीक है, कन कंस प्लस ट्रेन, ट्रेन ट्रेन से याद करो ना। एक तो एक कन कंस प्लस ट्रेन मतलब एक ट्रेन में मजबूरी होती है कि वह सिर्फ अपनी पटरी पर ही कंस्टेंट लगातार चल सकती है ना। कंस्टेंट कंस्टेंट ठीक है, कंस्टेंट कंसिस्टेंट बोलते, कंस्टेंट प्लस ट्रेन। इसे याद कैसे किया था हमने, इसे याद करो जैसे कंस्टेंट कंस कंसेंट कंसेंट कंसर्ट है ना। इसे याद करो जैसे कन है ना, कन का मतलब क्या होता है, एक साथ। कंस का मतलब ये होते हैं एक साथ। ट्रेन का मतलब एक ट्रेन की मजबूरी होती है कि वो एक साथ एक पटरी पर ही चले, ठीक है, याद हो गया। कन कंस ट्रेन एक ट्रेन की मजबूरी होती है। नेक्स्ट हमारा कंसमेट का मतलब एक्सट्रीमली स्किल्ड, उसे क्या बोलते हैं, कंसमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कंसमेट बोलते हैं। कंसमेट मतलब एक्सट्रीमली स्किल्ड होता हो, ठीक है। अब इसे याद कैसे करो, निमोनिक से बोलो, कंज्यूम ऑल मैथमेटिक्स। ये से बोलो, कंसमेट को कैसे याद करोगे, कंज्यूम कंज्यूम मेट मतलब मैथमेटिक्स। एक ऐसा छात्र जिसने गणित की सारी किताबों को कंज्यूम कर लिया, वह गणित का कोई भी कठिन सवाल चुटकी में हल कर देता, तो वो गणित का अत्यंत कुशल यानी कंज्यूमेट है। कंज्यूम मतलब कंज्यूम करता है किसको, मैथ को, पूरी मैथ को मिनटों में कंज्यूम करता है, मतलब वो तो बहुत ही तगड़ा क्या है, स्किलफुली है, बहुत तगड़ा ब्रिलियंट है। उसे याद करो। अब इसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। तो हमारा 435 है, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब कौन कौन, कैसे याद किया था मैंने, कौन कौन मतलब कौन का भी, ग्लो का भी, और कौन मतलब पॉपकॉर्न, ग्लो मतलब जो फेस क्रीम होती है उससे, और मेरिट मतलब सुपरमार्केट का भी, तीनों सभी कंपनियों का समूह से बोलते हैं। कंग्रेगेशन को कैसे याद किया था, कौन कौन का मतलब होता है एक एक साथ, और ग्रे ग्रे का मतलब क्या होता है, ग्रे का मतलब होता है एक एक भीड़ या समूह होता है ना, मतलब ग्रुप ऑफ रिलीजियस वर्कशॉप। कंजक्सर कौन है जिसने जेट को चुरा लिया, वो ये क्या थी, एक मतलब अनुमान था पुलिस का, ठीक है। न कन्नोइसर मतलब कैसे याद किया था, कौन है वो ऑफिसर, कौन नोइसर को कौन है वो ऑफिसर जो पता लगा सकता है कि ये इसका टेस्ट कैसे, मतलब देख के ही पता लग सकता है ना। नेक्स्ट हमारा कंसाइंस, कौन सी साइंस है, ठीक। कंसाइंस को मतलब कैसे याद किया था हमने, कौन सी साइंस है जो हमें बता देती है कि हम ये गलत कर रहे हैं, वो हम कौन सी साइंस है, अंतरात्मा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसाइंटियस, मतलब कंसाइंटियस को कैसे कैसे याद किया था, कंसाइंटियस कंसाइंटी का मतलब क्या होता है, कौन से वो अंतरात्मा, अंतरात्मा सीरियस, कंसाइंटिस कैसे याद किया था, कौन सी साइंस, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अंतरात्मा बहुत सीरियस होती है ना, ऐसे याद किया था। मतलब अंतरात्मा सीरियस होती है कि वही बहुत ईमानदार है कि ये नहीं करना है। कन इंस्क्रिप्शन को कैसे याद किया था, कन इंस्क्रिप्शन को याद किया था मैंने, कन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस याद किया था हमने। कम कन इंस्क्रिप्शन को कैसे किया था, कन स्क्रिप्ट को कैसे याद किया था हमने, जो कन स्क्री है ना, इसको याद किया था हमने, कंपल्सरी मिलिट्री है ना उससे। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन, तो प्राकृतिक संरक्षण ही था। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी था, कैसे याद किया था हमने, कंजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना, कंजर्व संरक्षण करना। नेटिव का मतलब अपनी भाषा को, अपनी जो नेटिव है उसको कंजरनेटिव वैसे है। कंसोल का मतलब सांत्वना देना। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र।
और कन स्टेलेशन मतलब कौन, मतलब एक साथ, स्टेला, स्टेला का मतलब क्या होता है, स्टेला का मतलब होता है तारा, है ना। नेक्स्ट है कन स्टेरेनेशन कैसे याद किया था, कन स्टेरेनेशन कन स्टेरेनेशन कैसे याद किया था, कन स्टेरेनेशन को याद किया था मोनोस्टर नेशन से। नेशन में कौन आ गया था, मोनोस्टर आ गया, तो सबको क्या हो गई थी, घबराहट व्याकुलता हो गई थी। नेक्स्ट 448 कंस्ट्रेंड मतलब, कंस्ट्रेंड मतलब विवश मजबूर है। कंस मतलब एक साथ चलने के लिए, कन का मतलब एक साथ, ट्रेन एक साथ चलने के लिए मजबूर है, कहाँ पर एक साथ चलने के लिए, तो ट्रेन मजबूर है कि एक साथ पटरी पर चलने के लिए, ठीक है। कंसम्मेट का मतलब क्या है, उत्कृष्ट, निपुण, एक्सट्रीमली स्किल, कैसे याद किया था हमने, एक लड़का है जो मतलब कंज्यूम करता है मैथ को तो सेकंडों में। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। 450 हमारा कंटेंजियन, कंटेंजियन का मतलब क्या होता है, द सिचुएशन इन विच ए डिजीज इज स्प्रेड बाय टचिंग, टच से होती है उसे कंटेंजियन बोलते हैं, मतलब छूत की बीमारी होती है वो, क्या होती है, संक्रमण होता है, ठीक है। रूट वर्ड है, कन का मतलब एक साथ, टैंक का मतलब होता है छूना, टैंक का मतलब क्या होता है छूना, और आईओएन का मतलब अवस्था। कैसे याद करो, कैसे याद करोगे इसे, कंटेंजियन को याद करो आप, कौन, टैग, बचपन में हम चोर सिपाही या पकड़म पकड़ाई खेलते थे, समय पर दूसरे को टैग मतलब छूते, टैग मतलब छूते थे, सोचो कि अगर कौन आपको टैग करेगा तो बीमारी फैल जाएगी, ठीक है। कौन कौन टैग किया, किसने टैग किया, किसने, कौन है जो टैग कर रहा है, मतलब कौन टैग मतलब, कौन का मतलब कौन, टैग का मतलब छूना, एक साथ, ऐसे भी यार टैग का मतलब छूना हो गया ना। नेक्स्ट हमारा कंटेजियस, कंटेजियस वही संक्रामक होती है, कंटेजियस मतलब डिजीज दैट इज कंटेजियस मतलब संक्रामक होती है। नेक्स्ट हमारा इजी है, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड होता है, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड, याद कैसे करोगे, समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर ओन टू पोल्यूटिंग सब्सटेंस मतलब दूषित होते हैं। कैसे याद करोगे, कन, कन का मतलब साथ में, टाइमिंग मतलब जिसका गंदा करना, टाइम, अब कैसे याद करो, इसे याद करो, जैसे कौन है, टैमी मतलब टमाटर को, नेटेड मतलब नष्ट कर दिया। अगर बाल्टी में साफ पानी में कौन सड़ा हुआ टमाटर डाल दे, कौन ने सड़ा हुआ टमाटर पूरा पानी नष्ट हो, दूषित कर दिया, ठीक है। एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में साफ पानी है, अब आपको पता नहीं उसमें किसी ने सड़ा हुआ टमाटर डाल दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे कौन है जिसने सड़ा हुआ टमाटर डाल दिया, नेटेड मतलब डाल, नष्ट करके डाल दिया, नेटेड मतलब कौन ने सड़ा टमाटर नष्ट करके बाल्टी में डाल दिया मतलब दूषित कर दिया, याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा 400, कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी मतलब बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड ऑफ अनदर मतलब समकालीन, एक ही समय का। कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी मतलब होता है बिलोंगिंग मतलब समकालीन होता है। रूट वर्ड कन का मतलब साथ, टेम्पर मतलब होता है जिसका अर्थ समय। कैसे याद करोगे, कंटेम्परेरी को याद करो, कौन टेम्पो, यहाँ से है ना, कौन टेम्पो, मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक टेम्पो में बैठकर परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों एक ही समय पर एक ही जगह मौजूद है, तो जो एक ही समय एक ही टेम्पो के हो, एक ही समय मतलब कन मतलब एक साथ, टेम्पो मतलब ये दोनों आपके दोस्त एक साथ एक ही समय मतलब समकालीन है, परीक्षा देने गए थे आप, जैसे आपकी 10th की एग्जाम है, जैसे आपकी एग्जाम नहीं, जैसे आपकी सीजीएल की एग्जाम है, ठीक है, तो आप और आपका दोस्त, ठीक है, कौन मतलब एक साथ, कन मतलब एक साथ, टेम्पो मतलब टेम्पो में बैठकर एक साथ एग्जाम देने गए, दोनों क्या लग गए, जॉब लग गए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसे, आप क्या बोलोगे उसे, कन मतलब एक साथ, टेम्पो में बैठकर गए थे, अब एक साथ हम दोनों परीक्षा देने भी एक साथ गए थे, सही उसी समय एक साथ ही सब समय, अब जो भी एक साथ है मतलब कंटेम्पोररी मतलब एक साथ है, समकालीन नाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंटेंटेड, कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है, इसमें जो कंटेन है ना, कंटेन का मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट होता है, ये इजी है, सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा
कंटेंटियस, कंटेंटियस का मतलब होता है कंटेंटियस, कंटेंटियस का मतलब होता है झगड़ाला। लाइकली टू कोज और आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो कंटेंटियस, कंटेंटियस का मतलब होता है झगड़ालू। कंटेंटियस, कंटेंटियस का मतलब विवादास्पद। कैसे याद करोगे? इसमें याद करो आप कौन, कंटेंटियस को याद करो कौन, टेंटियस, टेंटियस को याद करो टेंशन से। कौन टेंटियस मतलब कौन है जो टेंशन तनाव, जो इंसान हर छोटी बात पर कह दे कि कौन टेंशन लेगा और खुद झगड़ा शुरू कर दे। ठीक है, जिस बात करने का हमेशा टेंशन हो, वो झगड़ालू और विवादास्पद है। मतलब कैसे याद करोगे? कौन हमेशा टेंशन देता है, कौन हमेशा टेंशन देता है? झगड़ालू देता है। जो इंसान हर छोटी बात पर टेंशन दे वो क्या है? विवादास्पद और झगड़ालू है। ठीक है, जो इंसान हमेशा हर छोटी बात पर न कंटे कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस को कैसे याद करोगे? टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, कंटिग्यूअस का मतलब निकटवर्ती सटा हुआ। कंटिग्यूअस का मतलब होता है निकटवर्ती सटा हुआ होता है, निकटवर्ती और सटा हुआ होता है। क्या होता है? निकटवर्ती और सटा हुआ होता है। कैसे याद करोगे? मतलब टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री। ठीक है, याद कैसे करोगे? कंटिजियस को याद कैसे करोगे? कौन, टिग मतलब टैग, टच टैग है ना, और अस का मतलब हम। ठीक है, जब दो देशों के बॉर्डर आपस में एक दूसरे से क्या हो, टिग मतलब टच कर रहे हो, तो एक दूसरे से सटे हुए निकटवर्ती कहलाएंगे। ठीक है, इसे कैसे याद करोगे? देखो एक बार देखो, कौन मतलब एक साथ है, टच मतलब टिग मतलब टैग, टिग मतलब टैग, टच करके अस, मतलब कौन का मतलब एक साथ टच करके हमारे साथ है, एक साथ टच करके एक साथ है, तो मतलब क्या है? निकटवर्ती है। याद हो गया, इजी है हमारा। 457, 457 है, एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन ए पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सरकमस्टांस, मतलब होता है कंटी कंटिंजेंसी। क्या है कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी को क्या बोलोगे? कंटिंजेंसी को बोलो एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन ए पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सरकमस्टांस, उसे वो क्या बोलोगे? कंटिंजेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी मतलब आकस्मिकता, आपातकालीन। कैसे याद करोगे? याद करो इसे, कन, कन को मतलब कौन, टिंग मतलब टिंग, टिंग मतलब टिंग मतलब घंटी की आवाज। ठीक है, आपके घर में घंटी की अचानक टिंग टिंग की बजी, तो आपने सोचा है कि इस वक्त कौन आया है, यह कोई आपातकालीन या अचानक होने वाली घटना है। मतलब कंटिंजियस कैसे याद करो? कौन ने टिंग बजा दी मतलब घंटी बजा दी अचानक, और ई एन सी वाई इमरजेंसी मतलब अचानक, इमरजेंसी में। ठीक है, कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। टिंग टिन मतलब कैसी है? एक बार देखो, कैसे याद करोगे? किसी ने, टिन मतलब घंटी बजा दी, जेंसी मतलब इमरजेंसी में, आपातकालीन, अचानक हो, अचानक। अब कोई ने आकर इमरजेंसी में आकर आपकी घंटी को लगातार बजा रहा दड़ 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 दड़, तो आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, आपातकालीन कोई अचानक होने वाली घटना है इसीलिए बजा रहा है दड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंट्राबैंड। कंट्राबैंड को कैसे याद करो? गुड इलीगल इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड है। गुड्स जो इलीगली इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड हो उसे क्या बोलेंगे? कंट्राबैंड, कंट्राबैंडेड मतलब तस्करी का माल। कैसे याद करोगे? कंट्रा का मतलब क्या है? देखो इसे याद करो आप, याद करने की ट्रिक है इसमें। कंट्रा, कंट्रा को याद करो आप, इसमें जो कंट्रा है ना, कंट्रा, कंट्रा को याद करो आप किसे? कंट्री से, कंट्री यानी देश से, कंट्री को से याद करो। ठीक है, कंट्रा मतलब कंट्री ने बैन कर दिया, मतलब बैंड मतलब बैन कर दिया। जो देश में पूरी तरह से बैन या प्रतिबंध है फिर भी उसे चोरी छिपे लाई जाए वह तस्करी का माल क्या है? कंट्राबैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे याद करोगे? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक रिटन लीगल एग्रीमेंट होता है और श्रिंक टू बिकम स्मॉलर, समझौता ठेका होता है, सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट में दो है, इसमें इजी है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना भी होता है। अब इसका रिवीजन बता देते हैं आप। तो हमारा 450 कंटेंजियन मतलब कौन टैग, टैग को मतलब कौन है जो टैग करके संक्रमण फैला रहा है, टच करके संक्रमण फैला रहा है। कौन है जो टच करके टैग करके संक्रमण फैला रहा है? कॉन्टेंजियस मतलब वही संक्रामक, कौन है जिसने टैग करके हमें
टैग लगा दिया, संक्रामक कर दिया। कंटेमिनेटेड है, कैसे याद किया, कौन जो जिसने टमाटर नष्ट करके पानी में डाल दिया है, ठीक है, टोमेटो को नष्ट करके साफ पानी में डाल दिया है उससे, और वो क्या कर दिया, दूषित कर दिया, कौन है ये, कौन है जिसने टमाटर को ऐसे याद किया। कंटेम्पोररी को कैसे याद किया था, कंटेम्पोररी को मतलब समकालीन है, कौन मतलब एक साथ, टेम्पो, टेम्पो मतलब टेम्पो में बैठ कर गए थे हम, एक साथ ही एग्जाम देने गए थे, एक साथ ही नौकरी कर रहे हैं, मतलब समकालीन है। कंटेंटेड, कंटेंटेड को कैसे याद किया था, कंटेंटेड को मतलब है कंटेन, मतलब संतुष्ट, कंटेन का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होता है। नेक्स्ट हमारा कंटेंटियस, कंटेंटियस का मतलब है कौन, कंटेंशियन, कन मतलब एक साथ, जो टेंशन देता है वो क्या है, झगड़ालू है। दो कौन मतलब कौन हमेशा टेंशन और झगड़ा पैदा करता है, वो झगड़ालू है। कंटीजियस, कंटीजियस को कैसे याद किया था हमने, कंटीजियस, कंटीजियस को मतलब याद किया था हमने, कौन मतलब एक साथ, टिग, टिग मतलब टैग, टच, और अस मतलब कोल हमारे साथ, मतलब है यूएस में दो देशों के बॉर्डर हमेशा आपस में टच करते हैं। कंटीजियस को कैसे याद किया था, कौन मतलब एक साथ टच करके, एक साथ टच करके अस हमारे साथ है, वो क्या है, कंटीजियस है, मतलब निकटवर्ती है, ऐसे याद किया था मैंने। नेक्स्ट हमारा कंटीजेंसी मतलब आपातकालीन, कौन मतलब कौन है, तीन मतलब तीन तीन बजा दी, घंटी को बजा दी, जेंसी मतलब इमरजेंसी में, तो उसने लगातार बजा दी, तो आप होता तो तगड़ा ही मैटर है, मतलब आकस्मिक आपातकाल है। लास्ट में इसमें ई जी एन सी वाई लगा रहा है, इसका मतलब इमरजेंसी होता है ना। कंट्राबैंड, कंट्री ने बैंड कर रखा है उसे, मतलब तस्करी का माल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना भी होता है, समझौता भी होता है, हमने ये कर दिया है।